तरह से आ रही होगी और वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा। हम्म। हाँ, आज तो ये चलेगा। उत्तम जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति भटनागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सारे लोगों का जो लगातार विश कर रहे हैं, सुबह से विश कर रहे हैं, उन तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंग्रेज़ी में कहते हैं यू मेड माई डे, है ना, तो वो और तमाम सारे लोगों को अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया। लेकिन जब शुभकामनाएं बहुत ज़्यादा होती तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसमें छूट गए होंगे, है ना, तो आप उनको कल नहीं करेंगे, मतलब एक दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे इसको, है ना। तो यही शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं सज्जन ने पिछले लाइव में कहा था कि ब्लैक शर्ट पहनना आप उस दिन। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपकी फरमाइश पूरी हो गई सर आज। हाँ ठीक है। तो चलिए। धन्यवाद ऋषि बैलवाल जी, रविंद्र पटेल जी। एक बार कीजिए, दिख जाएगा मुझे कमेंट, है ना। तो राहुल तिवारी जी, प्रभात रंजन जी, शुभ दीपावली। अच्छा जी, अभी बहुत दूर है सर, अभी इतनी जल्दी क्या है। ठीक है ना। तो खैर कुल मिलाकर जो है आज का दिन सुबह से शुभकामनाओं का दिन लगा रहा और मस्त रहा। आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, दिन भर घूमते घूमते गुजर गया। तो ज़्यादा कुछ एनालिसिस आज मिलेगा नहीं, लिमिटेड मिलेगा। पहले एनालिसिस कर लें या पहले बाकी बात कर लें, ये आप लोग डिसाइड करके बता दीजिए। अंजना तोमर जी धन्यवाद, हैप्पी इंग्लिश बर्थडे। हाँ विनय तेजा जी बिल्कुल, ये आपने लाख टके की बात बोली है। आज मैं एक जगह गया, मैंने वहाँ स्वामी जी से बोला, मैंने कहा अंग्रेजी वाला है आज तो बोले तो फिर आज नहीं देंगे, उसी दिन आशीर्वाद देंगे। तो मीनल जी धन्यवाद, जन्मदिन की शुभकामनाएं धन्यवाद। प्रभात रंजन जी, शशांक शेखर जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो तमाम सारे और लोग जो लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मीनाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुरुजी ब्लैक शर्ट में कहर भर पा रहे, आप पता नहीं सर, किसी ने बोला था तो हमने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही सही, आपको जैसा पसंद आ जाए वैसा सही। हमको तो वैसे दिखना है जैसा आपको पसंद आ जाए, है ना। एंकर वही जो व्यूअर्स मन भाए, ठीक है ना। अमित कुमार जी धन्यवाद भैया। ठीक सही गलत तो नहीं कह रहा ना, ठीक कह रहा हूँ ना। चलिए। और ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन, नहीं वाइट सर, वो पीछे टॉवल लगाना भूल गया मैं। ओह अच्छा अच्छा, अब थोड़ी देर से जला, ये बुद्धि में थोड़ा सा देर से घुसता है ऐसी चीज़ें, सीधी सीधी जाती है मेरे दिमाग में। हैप्पी वाला बर्थडे, अरे क्या हाल चाल है पटेल साहब, कहाँ गायब थे आप, बड़े दिनों बाद नज़र आ रहे हो। मुकेश जी कहते हैं सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश त्रिपाठी जी। तो संगीता चौहान जी कहते हैं शुभकामनाएं। संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सॉरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खुमान सिंह जी, नानक ऑप्टिकल्स जी, राजेश दीक्षित जी, प्रकाश जी, तमाम सारे लोग, केशव जी, अमृत जी, मैं सबके नाम पढ़ने की प्रयास करूंगा अगर आ जाएगा तो, है ना। शुभम जी, निशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नीतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, तुषार पांड्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुबारक ऐसा मकबरा टाइप नहीं लगता। तो खैर धीरे धीरे आएगा सर, पहले हम भी ऐसे ही लिखते थे, उसमें कोई अलग अनोखी बात नहीं है ना, धीरे धीरे बदल गया। राहुल तिवारी जी कहते हैं चरण स्पर्शन जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तिवारी जी, आपको भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नयन शाह जी कहते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरे बड़े भाई को, वी ऑल लव यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद नयन शाह जी। और बहुत अच्छे से मुझे इस बात का आभास है कि आप सब बहुत प्रेम करते हैं, और इसी प्रेम के चलते कई लोगों ने आज फ़ोन भी किए, लेकिन क्योंकि व्यस्तता थी उस चक्कर में, और मैं ऐसी जगह था जहाँ नेटवर्क नहीं था, तो इसलिए भी जो है
कई लोगों से बात नहीं हो पाई। यादव पीके जी बहुत बहुत धन्यवाद। महापरम प्रचंड बधाई आपकी जन्मदिन। अरे वाह क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी जी रहा हूँ क्योंकि मौत नहीं आ रही। अरे ऐसा क्यों, इतना डिप्रेशन में क्या बात हो गई है? ऐसा नहीं भाई, ज़िंदगी तो हर पल कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हैपनिंग है, और तभी तो मज़ेदार है। सर विश यू हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। रवि, क्या लिखा है, रवि किरण दुग्धम जी, दूधम जी, अच्छा सॉरी, धन्यवाद। छोटा होता ना पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और तब ज़्यादा आती है जब थोड़ा सा रेस्ट कम मिला हो ना, तो आँखों को दिखता नहीं, कुछ ब्लर ब्लर दिखने लगता है ना, तो इसलिए। देव जी धन्यवाद, अरविंद जी धन्यवाद, प्रेम गिरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओड़े बाबा कोतार में बैठे हो आप, क्या बात है, ये हिप्पोपोटेमस इतना सरप्राइज क्यों है आज? लक्ष्मीकांत बेहरा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। रवि किरण दुदम जी, हाँ ये इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि उस वजह से कलर पीछे चेंज हो गया ना, इस वजह से। वो एक्चुअली उसमें जो मेंबर का कलर है वो आता है। हरदीप कौर ओबेरॉय जी का भी जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। पूनम जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्ला जी तुम जी हज़ारों साल, साल के दिनों 50,000। बहुत ज़्यादा हो गए, थोड़े से अपन इसको कम कर सकते हैं क्या? क्या करेंगे? ये शुभकामनाएं दीजिए कि हर पल, हर मिनट, हर सेकंड, हर लम्हा जो है हम देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, धर्म के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, वो बहुत आवश्यक है। और जब तक जिए देश और धर्म के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। विवेक भिवंडकर जी कहते हैं मैंने यहीं पे रिटर्न्स ऑफ द डे। सर बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मेरा भी हैप्पी बर्थडे है। रितिका शर्मा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्या बात है, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर हो रहा है। जॉयस टैटू कहते हैं राम राम भैया, जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खूब सारे लोगों के साथ मैच कर रहा है मतलब आज का बर्थडे। जन्मदिन की शुभकामनाएं दिन। जय श्री राम नुपुर सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद नुपुर जी। मनीष जी कहते हैं गुरु जी क्षमा चाहता हूँ, आपकी फ़ीस के बदले इस महीने मैंने वाइफ के भतीजे के लिए पटाखे खरीद दिए, उसकी माँ नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मुझे प्रेम करता है, तो फिर ये क्यों यहाँ पर भी ये सुपर चैट क्यों किया? वो उसको देना चाहिए था। आपने बहुत अच्छा काम किया, और इस बात को यकीन मानिए दिल से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लोगों का नुकसान होता है, उनको ऐसा लगता है अरे मेरे मेरे पैसे चले गए यार, नुकसान होता है, पर मुझे दिल से खुशी हो रही है। आपने बहुत समझदारी से काम किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप ऐसे ही आगे भी अच्छा काम करते रहें, प्रेरित होते रहें। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पराजकता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोगों के और भी कमेंट है दादा, उधर से भी ले लो नहीं तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, प्रकाश कुमार जी धन्यवाद। राजश्री नितिन बुला जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। रूप किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। पराजकता जी को दे दिया मैंने, हाँ एक और है सिड एच, आई पूरा नाम लिख लिया करो यार, ये सिड एच क्या होता है? चलो खैर बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। नीता जी कहते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं। नीता एस जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो जी यूएस में वाट लग गई है और वापस आने में दिक्कत है। अच्छा कोई बात नहीं, अपन उसका भी आपदा में अवसर ढूंढना तो अपन लोगों का काम है, और फिर अपन तो पटेल हैं। अगर अपन ने आपदा में अवसर नहीं ढूंढा तो फिर क्या किया? टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा, है ना। और फिर भी कभी ऐसा लगे ना कि ज़्यादा टेंशन हो रही तो फ़ोन लगा लिया करो यार, व्हाट्सएप पे कॉलिंग फ्री, काय के लिए इतनी टेंशन? व्हाट्सएप पे इसलिए बोलता हूँ ताकि मैं भी लगा सकूँ, मेरे को भी तो फ्री लगाना है भैया पलट के। नहीं तो भैया पैसा बहुत लगाता है मोदी, गाली दे दो एक। हाँ, लुकिंग नाइस इन ब्लैक शर्ट शाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ईश्वर कृपा बनाए रखे, बधाई जन्मदिन की। श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी कहती है बहुत बहुत धन्यवाद, कल मेरा भी था। ओ ज्योति जी आपने कल बताया नहीं, आपको शुभकामनाएं हम यहाँ दे देते। सनी पटेल कहते हैं हैप्पी बर्थडे नितिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सनी पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल शर्मा जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे, आई लव योर न्यूज़ एनालिसिस।
अनिल शर्मा जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आता है इसके लिए धन्यवाद। और आप आगे जो सुनते हैं ना उसको बस बढ़ाते रहिए अपने शब्दों में जैसे चाहें वैसे। शांत, ये शांति तो नहीं है, आप शांत क्यों हैं भाई, शांत मत रहिए। नीतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। शांत जी आपका भी धन्यवाद। और तुषार जी कहते हैं यू शेयर योर बर्थडे विथ सुधांशु त्रिवेदी, वी एंजॉय लर्निंग अबाउट सनातन धर्म फ्रॉम बोथ ऑफ यू। अच्छा, कमाल है, ये तो कमाल ही हो गया। इतने बड़े आदमी के साथ मुझे खुशी इस बात की नहीं होती कि कोई MP MLA उससे नहीं होती, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी की जो मतलब नॉलेज है वो खतरनाक है भाई, खतरनाक है। आनंद आ जाता है उनको सुनने के बाद। नीरज जी कहते सर काला टीका लगा रखा है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स होता है। ये मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो इतनी देर से सोचा था लोग चिल्लाएंगे आप शगुन है, आप शगुन है। पर काला टीका भी ठीक, काला टीका समझ लो इसको, है ना। अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कितने सावन देख लिए, कितने क्या हो गया। अब बता दूंगा तो फिर बवाल हो जाएगा। अभी 16 साल का हुआ हूँ। हेमंत शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो प्रशांत सेठ जी कहते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं, धन्यवाद प्रशांत सेठ जी। सत्यनारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो कुल मिलाकर ये है। और जनक पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण धारा जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे मैन इन ब्लैक, बहुत बहुत धन्यवाद। MIB हैप्पी बर्थडे नितिन जी, इंडिया नीड्स यू, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। और भारत को जितनी मेरी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा मुझे भारत की ज़रूरत है, इसलिए ये चिंतन हमको बहुत आवश्यक रूप से करना चाहिए। रविंद्र पटेल जी कहते हैं ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, अरे वाह क्या बात है। गुरु जी विशिंग यू मैनी मोर कैंडल्स टू ब्लो, एनर्जी वाला विश किया, लुकिंग डेडली स्मार्ट, माई जून 21 कॉन्ट्रीब्यूशन। अरे वाह अजय शाह, आयन शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा शर्ट। परमवीर जी कहते हैं अच्छा जी शुक्रिया सर, ये भी गिफ्टेड है, आप ये मत कोई पूछना। हाँ, सुमित धनराज जी कहते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं सर, और कि लंबी उम्र परिवार के सेफ और सुरक्षित रखे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गाली दे दो मौलाना, हाँ सही बात है, स्मार्ट लगने पे भी। हैप्पी बर्थडे सची, आज गोरे लग रहे हो आप। नहीं गोरा तो मैं हूँ, इतनी सारी क्रीम व्रीम लगा कर आता हूँ, गोरा नहीं लगता हूँ। थोप थोप के इतना सारा डिस्टेम्पर स्टेम्पर बड़े बड़े, मैंने वो छोटे छोटे टिक टिक वाले ब्रश नहीं रखे, वो छोटे छोटे होते हैं ना टिक 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 वाले, उससे मेरा काम नहीं बनता। मैं सीधे वो इतने चौड़े चौड़े वाले जो होते हैं ना डिस्टेम्पर वाले, ऐसे डुबोया डाप 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 वो वाले रखता हूँ। अनूप रायकर जी हैप्पी बर्थडे, लुक्स वाइब्रेंट टुडे, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप रायकर जी। सर प्लीज़ वेरीफाई माई विजन पेपल, सॉरी आई एम लेट। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली वेरीफाई यू, है ना। आपका नंबर है मेरे पास, वटेवर। हाँ तुषार जी आते हैं, उस बात पर भी आते हैं, सभी चीज़ों पर आएंगे, है ना। अरे बाबा, शिखा राजेश जी और विपिन मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जोगिंदर सैनी जी और अजय शर्मा जी आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लिख भी रहे हैं साथ में। मुझे भी बड़ी खुशी मिली कि हम दोनों एक दिन। अच्छा जोगिंदर सैनी जी, अच्छा आपका भी जन्मदिन, क्या बात है, बहुत 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 शुभकामनाएं सर आपको भी। अजय शर्मा जी धन्यवाद, भरत सिंह जी धन्यवाद। तो कहाँ थे हम। ओ नेशन फर्स्ट जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश आहूजा जी शुभम जीवन दिवसम, बहुत जन्म दिवसम, धन्यवाद नरेश आहूजा जी। लुकिंग वेरी मॉडर्न हैप टुडे, ओह ऐसा अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, या वैसे वाला अच्छा लगता हूँ, आप लोग बता दो जैसा अच्छा लगता है आपको। हृदय से जन्मदिन की शुभकामनाएं कहते हैं अर्पित गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित गर्ग जी। पॉल साहब कहते हैं सर हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो, दैट एक्सप्लेन्स दैट यू आर सुपर हार्ड वर्किंग, योर टेनेसिटी कैन ओनली बी बीटन बाय कैप्रिकॉन साइन। ओह ऐसा है क्या। डी पॉल साहब कभी सोचा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, जुनून रहता है काम का। फेयर एंड लवली, हाँ फेयर एंड लवली में तो भूल ही गया था, वो उसको भी लगाया, बहुत सारी ट्यूबें ख़त्म कर दी। और रिन लगाया सर, रिन, रिन से सनन काम होता है। रितु सेठी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिला के सर मज़ेदार चीज़ें होती हैं जीवन में कभी कभी। रमेश सोलंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। परमवीर सिंह जी धन्यवाद। और
इन मज़ेदार मज़ेदार चीज़ों में वाकई में मतलब बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे इस बात को। मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। शिखा राजेश मुंड्रा जी धन्यवाद। तो एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। शायद शायद फेसबुक पे था, किसी किन्हीं मैडम ने पूछा कि बोले जी बड़ा ऐसा चेहरा लगता है वैसे लगता है तो क्या लगाते हो। और वाकई में सच्चाई थी कि मतलब मैंने रिन से मुँह धोया था उस दिन। तो मैंने कहा मैं रिन से मुँह धोकर आया हूँ, लिटरली रिन से। तो जो मिल जाता है उससे धो लेते हैं। तो पर सुपर रिन की चमकार है सर, ऐसे कैसे है ना। सफ़ेदी बोल रही कि नहीं बोल रही है। लेकिन ये मत कर लेना पता चला कुछ लोग वो आजकल वो कुछ डिटर्जेंट आते हैं उसमें आधा घंटा डुबो लो तो एकदम साफ निकलेगा, मतलब मुंह डुबो के बैठ गए, है ना। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, एनोनमस कहते बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग जो फोड़े फुंसी होते हैं तभी भी लोग रिन लगाते हैं। तो व्हाट हैपन्स कि जिनका ऑयली स्किन होती है ना, बेसिकली उसमें कास्टिक ज़्यादा होता है तो ऑयली स्किन वो काट देता है कास्टिक पूरा। तो आपको ऐसा लगता है कि वो उसकी वजह से चला गया। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा रिन लगा लेते हैं पिंपल्स के ऊपर। तो बेसिकली वो कास्टिक होता है और कुछ नहीं है। ज़्यादा अच्छा है नीम, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो एक सवाल है आपसे, आप कमेंट इंडिया वालों में सिर्फ गूगल पे और फ़ोनपे पर ही क्यों नहीं लेते, वहाँ पर एक बार में 250 शब्द आ सकते हैं। हाँ, गूगल पे और फ़ोनपे ठीक है। फ़ोनपे का सर नहीं दिखता है कमेंट, है ना। नयन शाह जी एक निवेदन है, जरा एक फ़ोनपे पे है ना, एक ज़रा कमेंट कर, या कोई भी व्यक्ति फ़ोनपे पे ज़रा एक कमेंट करे तो हम देखना चाहेंगे फ़ोनपे पे कमेंट दिखता है कि नहीं। गूगल पे दिखता है, पेटीएम पे दिखता है, दोनों पे दिखता है। फ़ोनपे पर हमें आइडिया नहीं है। 108 प्रणाम के साथ आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। देवव्रत जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश शर्मा जी कहते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं दें, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। कल आपके बर्थडे पर वडोदरा में कुछ गरीबों का खाना खिला दूंगा। अरे वाह, दोनों भाइयों की तरफ से एक सेलिब्रेशन होगा, विल सेंड यू पिक्स। क्या बात है यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी एकादशी शुरू हो गई है, फास्ट है। भगवान और मोदी से आपकी कुशलता मांगूंगी, आपकी लाइफ 5 साल से देखती हूँ। ओ नूपुर सक्सेना जी क्या बात है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। 5 साल से देख रहे हैं आप। वीको टर्मरिक, हाँ वो भी तो थी, मैं तो भूल गया। अनिल प्रसाद जी HB2U, अरे सर इतनी जल्दी में वो क्या बात है, धन्यवाद बहरहाल। सतीश जी कहते हैं जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, बधाई। कहते हैं जी जीवन शरत शतम, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार दुबे जी। आज इसी में दिन निकल जाएगा ऐसा लगता है। जितेंद्र तंडेल जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे नितिन जी, आप मुझे राजीव दीक्षित की याद दिलाते हैं, बहुत बड़ी हस्ती थे, हम तो उनके पैरों के धूल बराबर भी नहीं हैं। और लेकिन मेरे बहाने आपको उनकी याद आ जाती है, अच्छी बात है, फिर कुछ सुनने को मिल जाता होगा। ये बड़ा अच्छा हुआ, यूट्यूब से कम कुछ पुराने वीडियोस मिल जाते हैं हम लोग को देखने का ना। अजय लिखार जी ओम नमः शिवाय भैया। विनोद कुमार जैन जी धन्यवाद। हरिंदर सिंह जी कहते हैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद भैया। अब यहाँ समस्या क्या है, फ़ोनपे पर शायद मेरे ख्याल से नयन शाह जी ने भेजा है। कहते हैं आपकी सर आपकी फ़ीस, बस ये इतना सा कमेंट दिखा मुझे। 1 मिनट में कोशिश करूँ उसको और बड़ा करने की, नहीं इतना ही दिखा। और समस्या क्या है इसमें, यदि आपने प्रोफाइल नहीं बनाया तो नंबर आ रहा है स्टार 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 स्टार, उसके बाद में 0 और मतलब जो आपका नंबर है 3 नंबर लास्ट के बताता है। तो ये समस्या है। अनंत बनर्जी कहते हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, कामना यही करूँगा भारत देश और सनातन धर्म को जो जहाँ देखा चाहते हैं वो देखने के बाद ही आप मोक्ष की प्राप्ति करें। हाँ ये तो बहुत अच्छी कामना आनंद बनर्जी जी, है ना। और हर व्यक्ति मैं समझता हूँ जो वाकई में इस देश से प्यार करता हो यही चाहता होगा। धन्यवाद पवन मिश्रा जी। शक्ति सिंह सोडा जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद। श्वेता शाह जी कहते हैं गुरुजी किलर लुक्स, जन्मदिन की शुभकामनाएं। अरे वाह श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता शाह जी सॉरी, ठीक है, मतलब ठीक लग रहा हूँ आज, ये ठीक है। अनिकेत जी धन्यवाद। अभिषेक जी धन्यवाद। नयन शाह जी कहते हैं सर मैंने नहीं भेजा, ओके तो किसी और ने भेजा। तो समस्या यही आ जाती है कि वो लास्ट के 3 नंबर देता है, या तो प्रोफाइल बनाए तो कम से कम वो पूरा नाम अपना उसमें लिखें तो कम से कम नाम आए, है ना, पता तो चले कौन है कहाँ है, ठीक है ना। और तो खैर कमेंट देखकर लग रहा है
कई, हाँ, कई का डाइवोर्स करा दोगे आज आए? नहीं नहीं नहीं, क्यों डाइवोर्स कराऊंगा भाई, मेरा होना नहीं है और दूसरे के होने नहीं देंगे, है ना, दोनों ही बातें हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूनम शर्मा जी कहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक लग रहा हूँ आज? हाँ, नहीं पूछना पड़ता है अनुपमा जी, ठीक लग रहा हूँ, नहीं तो मतलब भाई किसी ने बोला तो हमने मान लिया बात, व्यूअर की बातें सर आँखों पर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये है सर, तो रोज़ ऐसी आया करें अच्छे से बन ठन के, या वैसे ही आ जाया करें जैसे, माल मसाला सही होना चाहिए, बाकी कैसे भी आ जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मेन मुद्दा जो कंसंट्रेशन है जो डेली वो न्यूज़ के ऊपर होता है, वो एनालिसिस के ऊपर होता है, तो ध्यान नहीं रहता क्या पहने क्या नहीं। और अभी कुछ फ़ोटो वोटो दिखाऊंगा तो आप लोग कहोगे अरे मतलब कमाल हो गया। पिछले साल और उससे पिछले साल कोविड से पहले भी आपने देखा होगा, तो लगभग लगभग उसी ड्रेस में मैं आपको दिखाऊंगा, उन्हीं कपड़ों में जो आज भी उन्हीं में दिख जाऊंगा, ठीक है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, थर्ड कमेंट, होप यू आर स्टिल टीनेजर। अरे सर बिल्कुल, अजय शर्मा जी कहते हैं हाय, हाँ अजय शर्मा जी हाय तो आ गया आपका, है ना। तो हाँ, टीन तो है ही ना अभी, अभी कहाँ से, अभी तो बहुत सारा काम करना भैया। देखो, दिमाग और दिल जवान होना चाहिए, उल्टे सीधे कामों के लिए नहीं, सही काम के लिए। विशिंग हैप्पी बर्थडे नितिन जी। कौन है? बिनोय गज्जर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी कहते हैं अरे भाई रुक जा भाई, यार कौन आया पकड़ में, आ गया एक बंदा आया पकड़ में, रुको। आनंद उपाध्याय जी कहते हैं 50 मैं स्टूडेंट हूँ पर पढ़ाता भी हूँ, ये मेरा कंट्रीब्यूशन ठीक रहेगा ना? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है बॉस, तो जब तक स्टूडेंट है तब तक रहने ही देते ना, दिक्कत क्या है? ठीक ना, बाद में हो जाएगा। शंभू कुमार जी कहते हैं जिस तरह सविता यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है संवेदना करणों को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह ये जन्मदिन आपके लिए हर दिन हर पल के लिए मंगलमय हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू कुमार जी। सर जन्मदिन की शुभकामनाएं, 100 साल जियो, जय हिंद जी कहते हैं। दादा काम कंप्लीट हो जाए बस, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। जन्मदिन की शुभकामनाएं गुरुजी, ईश्वर आपको विधर्मियों की उम्र लगा दे, यही प्रार्थना है। प्रशांत सिंह जी, मज़ा नहीं आएगा, अपनी लगी रहे, अपनी क्या थोड़ी सात्विक है ना, पवित्र है। आनंद उपाध्याय जी धन्यवाद। शिवम माधुर जी कहते हैं प्रणाम सर, जीवन की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद शिवम माथुर जी। कृष्णन रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तेज कहते हैं हैप्पी बर्थडे सर, मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉन्ग लाइफ, हेल्थी लाइफ एंड कीप वर्किंग फॉर धर्म एंड देश। हाँ वही, हर व्यक्ति वही चाहता है। सर एड्स ऑन लाइव प्लीज़ चेक। अरे लाइव में ऐड चल रहे हैं बीच में, मतलब हमारी बात काट के उन्होंने ऐड चला दिए अपने। अरे राम राम, ऐसा मत करो भैया, पैसे तो देता नहीं हो यूट्यूब यार, ऐसा मत करो भाई, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, बताओ। हैप्पी बर्थडे सर बीकम जे बर्मन, धन्यवाद बीकम जी। अजय लिखार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कमेंट आ गया था पहले आपका, है ना। तो मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स, कौन है? प्रतिमा जी धन्यवाद। सोनम गुप्ता जी कहते हैं सर कैरी मनाटी वाला कौन सा एपिसोड था, मैंने नहीं देखा ना, मेरे को भी नहीं मालूम, कहीं बोला होगा बीच में। किसी ने तो भी यूट्यूब पे डाला है, नितिन शुक्ला कैरी मिनाटी ऐसा डालेंगे शायद आ जाएगा। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं गुरु जी, आज पथ संचलन भी निकाला गुरुदेव, अरे वाह राकेश जी, बहुत अच्छा। यस बॉस, अच्छा क्या हुआ? राहुल जैन जी कहते प्रभु से प्रार्थना है कि वह आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, उज्ज्वल भविष्य में सुख समृद्धि प्रदान करे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कामिनी जी कहते हैं पहले लाइक करो फिर विश्वास करो, ये बात एकदम सही है भाई। मनीष जसवाल जी हैप्पी बर्थडे करने, धन्यवाद मनीष जसवाल जी। तो काला रंग नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करता, अच्छा विनोद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।
तो जड्डू जी, तो जड्डू जी, हमारा तो ये मानना है कि दुनिया की जितनी नेगेटिविटी है, आनंद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, दुनिया की जितनी नेगेटिविटी है वो हमको दे दो, हम इस नेगेटिविटी को लेकर उड़ जाएं, कम से कम इस दुनिया में से, इस देश में से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, कम से कम हिंदुओं के अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। अगर ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करता तो मैं चाहूँगा कि मेरे हिंदू भाई बहन जो हैं उनके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो मेरे भारतीय भाई बहन हैं उनके अंदर जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो। भले ही वो उसको मुझे लेना पड़े तो मैं उसको लेने को भी तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके मन में से ख़त्म होना चाहिए। हैप्पी हैप्पी हैप्पीएस्ट बर्थडे डियर नितिन जी, कहती हैं कामिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी। तो जनधन की शुक्रिया, अभी फ्री हुए आफ्टर राइटिंग नेफ्यू प्रोजेक्ट वर्क। अरे भगवान बताइए, उसका प्रोजेक्ट वर्क आप लिख रहे हो, कैसी बातें करो, उसको लिखना तो वो क्या सीखेगा, वरना गड़बड़ जाएगी। जनधन का गाढ़ा गाढ़ा बताएं। हाँ सुरेश जी बिल्कुल। हैप्पी स्वीट 16995 मोर ईयर्स टू गो। आपको मेरी भी उम्र लग जाए, अनिकेत गुप्ता जी कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य से, किसी न किसी प्रयोजन से यहाँ आया है, सब अपने अपने काम करेंगे, है ना। आज तो ऐड रोक ही नहीं रहे, आई कमाल कर दिया, ऐसा ऐसा अंधेर हो रखा है मतलब। और उसके बाद में ना अभी वो येलो डॉलर चमका देंगे, ठकाक, तुमको पैसे नहीं देंगे। चलो ठीक है। हैप्पी बर्थडे राष्ट्रगुरु जितेंद्र कुमार जी कहते हैं, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप लोग गुरु मानते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग जो है, आप लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मिलता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि वो कौन बेवकूफ़ होते हैं जो मतलब इन रास्तों से भटक के दूसरे रास्तों पे जाते हैं और फिर गाली खाते हैं पब्लिक की। इतना पब्लिक प्यार सम्मान देती है इस देश की, मैं नहीं समझता इतना प्यार सम्मान किसी दूसरे देश में मिलता, असंभव है। फिर भी लोगों की चॉइस है, क्या कर सकते हैं। सर बहुत दिनों बाद आज जाके सुपर चैट सही काम कर रहा है, जनधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इतने साहसी कैसे बने, इस पर थोड़ा हमें बताएं, हमें भी ऐसा बना दो। अच्छा जय हिंद जी, कुशाग्र शर्मा जी, आपके कमेंट पर आता हूँ। जय हिंद जी अभी ना। जनधन की शुभकामनाएं, आपको मोदी जी के समान गुणवान मेहनती होने की शक्ति दे। जय श्री राम। हा, क्या बात है साहब। चलिए, आलोक गुप्ता जी कहते हैं, जनधन की अति प्रिय सीखें शंतनो ते सर्वदा मुग्धम। अशोक गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो बात आ रही थी वो कि इतने फियरलेस कैसे हुए हैं, इतने साहसी कैसे बने। तो क्या होता है सर, कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो बचपन से अपने आप आ जाती हैं। और मतलब एक होता साहस, एक होता दुस्साहस। मैंने जीवन में कभी दुस्साहस नहीं किया। मैं मतलब बहुत कॉशियस रहने वाला आदमी हूँ, और मुझे पता है अगर कहीं ऊपर से गिर सकते हैं, तो मैं कभी दुस्साहस नहीं करता कि मैं उस मुंडेर पे चढ़ के चल रहा हूँ। ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करी मैंने कभी जीवन में। मुझे पता है इस पानी के अंदर मुझे दिख नहीं रहा है कितनी गहराई है, तो मैं कभी नहीं जाऊँगा उस पानी के अंदर। दुस्साहस कभी नहीं किया। साहस बहुत आवश्यक है, और साहस की आवश्यकता, दोनों दुस्साहस और साहस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुस्साहस बिना कारण के आप ज़बरदस्ती में अपना साहस का प्रदर्शन कर रहे हो, नुकसान होना तय है। और साहस की जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप उसका प्रदर्शन करते हो, या उस जगह आप उसको इस्तेमाल करते हो। तो इसलिए, और मैं समझता हूँ सबको साहसी होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। लेकिन ऐसा होता है कुछ लोग नहीं होते हैं, और कुछ लोग, पर मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि शायद कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता। जो नेचर होता ना व्यक्ति का, वो कभी चेंज नहीं होता बॉस, है ना। तो जो पैदाइशी होते हैं गुण वही रहते हैं। तो संभवतः शायद मेरे साथ ये पैदाइशी गुण था। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन हमको खुद को नहीं मालूम होते। जैसे मैं अच्छा बोलता हूँ, ये मुझे खुद को नहीं मालूम था। मैं इस फील्ड में आ जाऊँगा, ये मुझे खुद को नहीं मालूम, मुझे किसी और ने बताया। बोले आप तो बड़ा अच्छा बोलते हो, आप इस चीज़ को करो। तो आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ। और नहीं तो पहले कुछ और बिज़नेस कर रहा था, लेकिन भगवान ने शायद इसीलिए भेजा था, तभी शायद किसी को भेजा, और उन्होंने मुझसे कहा कि बोले नहीं भाई आप इस काम को कीजिए, अच्छा है। धीरे धीरे इसमें आ गए, है ना।
विवेक सिंह जी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कह रहे हैं, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे यू गेट वट एवर यू वांट इन लाइफ। केतन मदानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केतन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संतूर मॉम ऐड चल रहा है अभी, अच्छा, तो उधर वो लोग संतूर मॉम का ऐड चला रहे हैं, इधर संतूर डैड का ऐड चल रहा है। मनदीप सिंह सिद्धू जी कहते जन्मदिन की शुभकामनाएं, सादर चल रही, खुश रहिए मनदीप सिंह सिद्धू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद बेती जी बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे कह रहे। कार्तिक राघव जी कहते गुरु जी ग्रेगोरियन जन्मदिन की शुभकामनाएं, हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी कैलेंडर की। जयेश जी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जयेश जी। नहीं ठीक है ना, तो मम्मी क्यों चलेगी, पापा भी चल जाएगा कभी, हाँ खैर। तो प्रदीप शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बीच बीच में बहुत सारे लोग छूट जा रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि मुझे आप लोगों को जानबूझ के छोड़ा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कमेंट है तो छूट जाते जवाब देने। 20 कहते जन्मदिन की शुभकामना, भगवान आपको लंबी एवं स्वस्थ आयु दे। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार सर माथे। हाँ स्वस्थ आयु तो बहुत आवश्यक है, जितनी देर स्वस्थ आयु दे, है ना, लंबी हो छोटी हो से मतलब नहीं है। और दूसरी बात कि जीवन में कुछ बड़ा करके जाए, है ना, ये होना चाहिए। जीवन लंबा खिंच जाए उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। और साहब मैं तो 20 साल से पढ़ रहा हूँ पर हूँ केजी में ही, तो फ़ायदा क्या है ना। कुछ जी भगवान आपकी सभी इच्छा पूर्ण करे, लंबी उम्र दे। अच्छा जी, और सब आगे भी अच्छा रहे, धन्यवाद शिव कुमार जी। तो पापा लहरी जी धन्यवाद भैया। चारू चंद्र झा जी धन्यवाद। इंदर राजपूत जी धन्यवाद। प्रज्ञा बंसल जी कहती हैं जन्मदिन की आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष से मम्मी ने कभी कभी पापा भी नहा देते हैं, नहीं तो ऐसा कौन सी किताब में लिखा है संतूर मम्मी के लिए बना है, मतलब ये कौन सी किताब में लिखा है भाई साहब, ऐसी बातें तो कल ही ले आएंगे हम। अरे बंदर छाप वाले लोग हैं हम लोग, तो बंदर छाप बट्टी से नहाने वाले, अगर आपके चक्कर में खर्चा हो जाएगा खाली पीली, है ना। जो सबसे सस्ता साबुन है वो ढूंढता हूँ मैं मार्केट के अंदर, सबसे सस्ता कौन सा है, ला भैया ये दे दे। काम तो इसने भी वही करना है, उसने भी वही करना है, फ़र्क क्या पड़ने वाला है। सब कहानियाँ हैं बॉस, ऐसे नहीं होता कि संतूर मम्मी ओह मम्मी बोल दिया, हाँ ऐसे देख रहे ओहो, अच्छा उनको मालूम है इनको ऐसे बनाया जा सकता है, पापा के लिए ऐसे ऐड नहीं बनते, उनको मालूम है ना ये खूसट नहीं मानने वाले, है ना। गौरव जी कहते जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर स्वस्थ रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ब्रिटिश श्रीलंका लग गया आज सर, अरे बड़ा मज़ेदार कांड हुआ आज का तो, है ना। जेना साहब धन्यवाद। तो चले थोड़ा सा एनालिसिस भी करते चले, लगे हाँ तो। सनातन संगम जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और खैर अब एकदम से ग्लो सा आ गया होगा, है ना, एकदम से मज़ा आया कि नहीं आया। आई यूज़ नॉन टेलो सोप हेयर, वेरी गुड। तन्मय जी धन्यवाद। अमित जी धन्यवाद। दीपक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे नहीं कोई मामला नहीं, आप लोग कहाँ टेंशन पकड़ लेते हो, है ना। दुष्यंत पटेल जी पैसे वाले आदमी हैं, संतूर से नहाते हैं, माल है भाई, क्या बात है। बचपन में तो हम वो कुत्ते वाले साबुन से नहाए, हमको पता ही नहीं था कुत्ते वाला साबुन है, खूब रगड़ा रगड़ के नहा लेते। बाद में राजीव दीक्षित जी ने बताया, बोले नहा लिए, हम कहा हो, बोले अच्छे से, हमने कहा हो, रगड़ रगड़ साबुन लगा, अरे बड़े बढ़िया एकदम लाल चकाचक। हाँ बोले कुत्ते वाला था, हमने कहा बात कर रहे हैं, बोले हाँ वो टिक विक ना हो जाए उसलिए कुत्तों को नहलाते हैं उससे। हमने कहा हद तुम्हारी। चंद्रकांत देशमुख जी जन्मदिन की शुभकामनाएं, धन्यवाद भैया। तो वही मतलब चलता था, मैं क्या करूं, सब लोग नहाते थे उस समय उसी से। बाद में बताया हमको कुत्ता बना दिए रे आए, हमने कहा हट, इससे हमारा बंदर छाप ज़्यादा अच्छा, बंदर ही रहेंगे। तो भाई नहीं उससे भी सस्ते और बहुत है, अब तो बहुत महंगा हो गया। मोहन राम विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद।
अब तो बहुत सारे सस्ते हैं साबुन हैं। और मेरा तो सीधा एक ही हिसाब रहता है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मेरा एक ही वो हिसाब रहता है, मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ सिर्फ रुपये पे जाता हूँ, रुपये पे जाता हूँ वज़न भी देखता हूँ, पहले वज़न कितना है, वो 125 ग्राम है, दूसरा 150 ग्राम है, ये 1 रुपये सस्ता है और 150 ग्राम सस्ता नहीं पड़ेगा, तो जो सबसे सस्ता वो उठा लो भाई साहब। अच्छा, बेशर्मी के साथ वो बड़ी बड़ी दुकानें होती ना मॉल वॉल में, उधर भी जाके बेशर्मी के साथ, इनमें सबसे सस्ता कौन सा वाला है, तो वहाँ जो बंदी खड़ी होती है वो भी हैं, मैंने कहा हाँ उसमें क्या है, पैसे देने हैं भाई साहब, पैसे बचाने हैं अपने, हैं क्या होती है, तेरे को पूछा तू बता सबसे सस्ता कौन सा है, उसको भी नहीं पता होता। फिर वो हिसाब किताब लगा दी, सर ये सबसे सस्ता, पता चला कि वो खुद ही गलत बता रही है। उदय नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पोपोटेमस आपका बड़ा ताली बजा रहा है सर आज, क्या बात है। रमुन दुबे जी हैप्पी बर्थडे करें, धन्यवाद भैया। उत्कर्ष जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे सर, पार्टी कहाँ दे रहे हो, जिधर बोलो उत्कर्ष जी, अभी बता देते हैं कहाँ दे रहे हैं पार्टी, है ना। अभिषेक जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे गुरु जी, भगवान आपको खुश रखे, हाँ धन्यवाद। प्रवीण चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। मयूर जी कहते हैं हैप्पी इंग्लिश बर्थडे सर, यू सी अखंड भारत विद अस इन दिस लाइफ, ऐसा मुझे लगता है, मैं देखूंगा। जय महादेव। जगन माथा ब्लेस्ड यू, अखंड भारत, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ब्लैक शर्ट में बहुत ही अच्छे लग रहे हो, हैप्पी बर्थडे। अच्छा धन्यवाद परशु विवेक जी, अच्छा लग रहा हूँ, तो भाई साहब जिसने भी दी थी बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपकी वजह से मैं अच्छा लग रहा हूँ, है ना। और तो चलिए, पार्टी की बात हो रही थी, बर्थडे पार्टी, हाँ पार्टी कहाँ दे रहे हो, सही बात है। चलो भाई पार्टी देखें पहले, आओ भैया पार्टी देख लें कैसी बर्थडे पार्टी हुई भैया, जोरदार बर्थडे पार्टी, आओ देखें कैसे मनता बर्थडे, जरा देखो। तो भाई ऐसे मनता बर्थडे, शारा रहा, ये बोतल वोतल होनी चाहिए जरा, ये बर्थडे मन रहा है, गजब साहब क्या बर्थडे मन रहा है। कहाँ हमारे साथ बर्थडे मनाने बैठे हो आप लोग, बर्थडे इसको बोलते हैं बर्थडे पार्टी, हैं। दीपक सिंह नेगी जी कहते हैं सर आपको देखकर और सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऑलवेज बी हैप्पी। धन्यवाद दीपक जी। देखिए खुश रहना हमारे हाथ में होता है, दूसरों के हाथ में नहीं। हमने अगर डिसाइड कर लिया तो हम खुश रहेंगे तो खुश रहेंगे, वो कोई बदल नहीं सकता। हैप्पी बर्थडे सर, आजकल आपकी तरफ से इंटरनेशनल न्यूज़ एनालिस्ट का खास इंतज़ार रहेगा, यूके का बढ़िया रोस्ट करोगे आप, रक्षित बत्रा जी। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो साहब ये बर्थडे मनाने के लोगों के तरीके हैं, कमाल है साहब। नहीं अब क्या करें, है तो है, क्या कर सकते हैं। तो बड़ी विचित्र विडम्बना है कि ऐसे भी बर्थडे मनाते हैं लोग, और एक हमारे जैसे लोग बर्थडे मनाते हैं, कैसा बोरिंग बोरिंग सा बर्थडे मनाते हैं। आ भाई देखो भैया, देखो भैया, ये देखो भैया, हम इनके साथ मनाने पहुंच गए, जेलो भैया, यहाँ शारा रारा नहीं होता दादा। हाँ हैप्पी इंग्लिश बर्थडे, प्लीज़ लेट अस नो योर राशि सो दैट वी कैन ऑल्सो विश यू ऑन योर रियल बर्थडे। मैं नो राजीव भैया जी, हाँ आपकी बात सही है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको नहीं बता सकता। जन्मदिन की शुभकामनाएं गुरु जी, धन्यवाद मुकेश सरोज जी। तो ऐसे मनता बर्थडे यार, बताओ इनके साथ कोई मनाने जाता है इस मूर्ख आदमी के अलावा। सबके अपने अपने बनाने के तरीके हैं बॉस, है ना। हमारा दिन भर यहीं निकल गया, कभी इधर कभी उधर,
कभी किसी से कभी किसी से, मिलते मिलते ही निकल गया आज। ओ हो, अले भैया भली प्याली प्याली हैं भाई। और भाई एक के बाद एक। हेमंत शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका वहाँ कमेंट लिया था सर, जब आपने पेटीएम पे किया था, वहीं ले लिया था। आप शायद पेमेंट करने में शायद आप सुन नहीं पाए। बहरहाल वॉज वेटिंग फॉर दिस ओनली। मीनल जी, मीनल जी देखिए क्या है, जो जैसा है वैसा हो, दिखना भी चाहिए सामने, मज़ा नहीं आता वरना, है ना। हैप्पी बर्थडे सर, गॉड ब्लेस यू, विश यू मोर हैप्पीनेस एंड अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद विजय सारथी जी। सागर जी कहते हैं यू आर अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो हम वो शरारा नहीं कर पाए आज। विश्वनाथ रत्नाकर कोटिया जी धन्यवाद भैया, हम वो शरारा कर ही नहीं पाए हैं। केक भेजाओ, अच्छा ठीक है। तो हमको शरारा का मौका ही नहीं मिला, हम यहीं शरारा करते रह गए। अब कैसे बात बनेगी भैया, बहुते लफड़ा है। और शाम को बड़ा मस्त होता है। हिमांशु सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जब पेमेंट क्या करो, दूसरे किसी मोबाइल से कर दिया करो, ताकि आपको यहाँ आवाज़ क्लियर सुनाई देती रहेगी, वहाँ से चले जाते। ये देखो आंखें देखो कैसी चमक रही हैं साहब, जबकि कोई फ्लैश फ्लैश का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ नहीं है, सिंपल प्लेन टपाटप मस्त आंखें, बड़ी मस्त। भगवान ने देखिए कैसा बनाया है ना दुनिया को, रात में अपने आप इनकी आंखें चमकती हैं। तो अगर कहीं बैठी हो, कहीं रात में हो, तो आपको दिख जाए, टकराओ नहीं आप इनसे। तो ये भगवान की प्रकृति ने ऐसा बनाया है सबको, हमारी क्यों नहीं चमकती, कभी सोचा इस बारे में। तो प्रकृति ने सबके लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। आप एक तरफ शरारा लोग हैं, एक तरफ हम इतने बोरिंग टाइप के लोग। बताओ कैसी कैसी चीज़ें, ये कोई बताने की चीज़ है क्या यार। ढंग से जो है वो भी नहीं किया। आओ भैया, चलो भैया, इधर भी पहुंच गए भैया। अरे भैया क्या बात है भैया, मस्त है भैया, गैया ही गैया। अच्छा, इनको भी खूब आनंद आता है, इनको भी दिख जाता है, आया कोई आया, आई जुगाड़। सबको अपनी अपनी जुगाड़ दिख जाती है, बोले जुगाड़। अरे बड़ा मस्त है, लेकिन आज बड़ा आनंद आया भाई। अगर आप लोगों ने इस तरह का जन्मदिन नहीं बनाया तो मनाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए एक ही दिन मिला था, आज थोड़ा बहुत समय मिला, हमने कहा चलो भाग लो आज, दबा लो गाड़ी। तो बहुत सारी तमाम सारी गौशालाओं में, इधर उधर तमाम सारी गौशालाओं में घूमते रहे, बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। चलो ये पिछले साल तो आपका बर्थडे मनाया था, अभी मतलब 2 दिन पहले की बात है, कितना टाइम जल्दी निकलता है। ओ यस बिल्कुल सर, गुलगुले, हाँ हेमंत शाह जी। तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं, बड़े प्यारे प्यारे मस्त मस्त। अच्छा आनंद भी बड़ा आता है। और क्या बोलें, अपूर्वा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपूर्वा जी, हिप्पो बर्थडे रॉबिन जी कहते हैं। हाँ भैया धन्यवाद। हिप्पो बड़ा मोटा सा। तो खैर कुल मिलाकर ये जो है तमाम सारी चीज़ें, आइए थोड़े इनके दर्शन भी कर लें। बड़ी आवाज़ें तो आ ही रही होंगी आपको। आ तो रही है पर बहुत दूर से आ रही है, चलो आगे आ जाओ। भैया सबको जल्दी है, कोई रुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने देखा खाना आ गया, बस बोले अब ज़रा हटो ज़रा, हरा हरा चारा आया, बोले मस्त। तो भाई फिर कौन सुनता है। खैर लेकिन फिर भी बड़े भाई बोलो हटो हटो तो सबके सब हट जाएं एकदम से। अरे भैया रुको, अभी गुस्सा हो जाएगा, वापस ले जाएगा, हट जाओ हट जाओ। बड़ा मस्त, बड़ा मज़ेदार है ना।
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी। भगवान आपकी लंबी उम्र और सुख शांति समृद्धि। ये ब्लैक टी शर्ट में और सुंदर लग रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज कामरा जी। तो बड़ा मस्त इनके साथ में एक्सपीरियंस रहता है। और खैर, तो आइए कुछ और भी आपको वीडियो दिखाता हूँ मस्त एकदम बड़े मज़ेदार। कहाँ चले गए भाई? अच्छा इधर है, सॉरी। एक आध वीडियो इधर भी, हाँ एक ही है, मुझे लगा ज़्यादा होंगे। भाई मेरे भाई आवाज़ धीमे कर दो, कांड हो जाएगा, नहीं तो पड़ोसी मारेगा मेरा। आइए चलना है। भागेगी एकदम से। हाँ भाई, बना दे नीलम इसी में बाहर आ जाती तुम सारी बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल, अरे बंद कर यार, सब बाहर निकल गए। किससे चिपका दी भाई? मौका देखा और चिपका दिया। अरे नहीं तो भाई बड़े प्यार से आई, तो हमने कहा मौका है, पकड़ा, किसी चिपका दिया है। अभी आराम से घर ले चल रहे हो। मिस्टर आशीष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सबके सब बड़े ऐसे बिल्कुल मुंह उठा के, कर ले चल रहे हो, चले बाहर ले चलो, थोड़ा घुमा लाओ, बड़ा मस्त है। लेकिन कुल मिला के सर काऊ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करना चाहिए पीकॉक के साथ। पीकॉक की आवाज़ तो आ ही रही थी आपको पीछे से, ठीक है ना। तो ये सब खैर बहरहाल बड़ा आनंद आया, बड़ा मस्त ही रहा। और कुल मिला के तमाम सारी गौशालाओं में जो हमसे बन पड़ सकता था, खर्चा बहुत हुआ बाबा, लेकिन हम किसके लिए करते हैं? इन्हीं के लिए करते हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं, है ना। ज्योति शुक्ला जी धन्यवाद। शिवानी जी कहते हैं सुपर जन्मदिन, सुंदर जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने वैसा वाला जन्मदिन नहीं मनाया, वो कौन सा था, शरारा था क्या था? हाँ, शरारा वाला जन्मदिन नहीं मना पाया। बड़ा सिंपल सा, हमारे साथ में तो यही लोग रहते हैं। अब बड़ा प्यार रहता है साहब, कभी जाके देखिए, आनंद आ जाएगा आपको। बड़ा अजब गजब आनंद है ना। मयंक शाके जी धन्यवाद। नीना गंधियोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तमाम सारे होटल्स में जाते हैं, तमाम सारा खर्चा करते हैं। रिकी राज जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके विपरीत हमने कुछ और सोचा, और ये सौभाग्य रहा कि तमाम सारे संतों ने भोजन भी कराया। और अच्छा एक बात बता दूं, गौशाला के भोजन का कोई मुकाबला नहीं है सर। इसको भूल जाना आप कि आप दुनिया में कहीं उस भोजन का कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत फहमी में। किसी 5 स्टार में भी आपको वो स्वाद नहीं आएगा जो स्वाद वहाँ के शुद्ध खाने में होता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, राइट। तो सर मनाने के ऊपर है, कैसे कैसे मनाना, किसी को शरारा मनाना है, किसी को इस तरह से मनाना है। हमने इस तरह से मनाना पसंद किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? ये तो बर्थडे तो मेरा है, मैंने मनाया, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जिसको लगातार आप इतने सालों से देख रहे हो, अभी एक मैडम बोल रही थी 5 सालों से मैं आपको देख रही हूँ, कुछ लोग शायद और पहले से भी देख रहे होंगे। तो जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो कैसा है? वो शरारा कर रहा है जाकर, या फिर आपके साथ बैठकर,
जो बातें होती है वैसा ही कुछ कर रहा है। पहली बात आपको उसको जानना चाहिए। इसलिए हम वहाँ से भी लाइव चलाने का प्रयास करते, लेकिन क्योंकि नेटवर्क वगैरह नहीं थे इसलिए संभव नहीं हो पाया। अब दूसरी बात पर आते हैं कि आपको ये तो ठीक है, लेकिन मेरा आपको दिखाने का, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? मैं इसलिए थोड़ी दिखा रहा हूँ मुझे आपको सफाई देनी है। मेरा आपको दिखाने का प्रयोजन, प्लानिंग, स्कीम कुछ और है। मेरा आपको दिखाने की जो प्लानिंग है, प्रयोजन है, स्कीम है, जो इसके पीछे का जो राज है, वो राज ये है कि आप भी ऐसे मनाओ ना। एक दूसरे को देखकर प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे को देखकर हमें उस कार्य को करने की इच्छा होती है। तो आप सबको इसलिए बता रहा हूँ। और यकीन मानिए, वो अभी कोई भाई साहब कह रहे थे ना कि बड़ा दिक्कत है ना, पटेल साहब कह रहे थे बड़ी दिक्कत है, यहाँ सब खत्म हो रहा है, ऐसा वैसा, वापस आ नहीं सकते, दिक्कत है। बोरा होता, बोरा बड़ा वाला, उतनी सारी टेंशन सिर पे रख के लेकर जाना, मेरी बात मानना, इकट्ठी कर लेना पूरी, और सिर पे रखना उनको लेकर जाना, और उसके बाद इन बछड़ों के साथ में बैठ जाना जाकर। और टेंशन यदि उसके बाद दिमाग में बोरा, अगर यदि वो आपको सिर पे उसका वजन महसूस हो जाए या वो बोरा फिर नज़र आ जाए, तो मुझे लौट के ज़रूर बता देना, नितिन जी गए थे, आपकी बात गलत निकली, वो बोरा अभी भी नज़र आ रहा है, सिर के ऊपर टेंशन अभी भी है। सब भूल जाओगे आप। और गौ माता के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो जाता है, असंभव से असंभव भी संभव हो जाता है। ये गौ माता का आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद गौ माता का रहता है। ठीक है ना। हमारे हिंदू के आयरन मैन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। लव यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन राठौड़ जी। तो हम जैसा हम खुद करेंगे वैसे ही दूसरे लोग हमसे सीखेंगे। और मैं तमाम सारे उन रोल मॉडल से, वो कोई भी हो सकते हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, वो हिंदुत्व की बात करने वाले तमाम सारे लोग हो सकते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें, आप एक ऐसी छाप छोड़ें जो सबके मन में रहे। आप एक ऐसा जन्मदिन मनाना हो, कुछ भी करना, हम इस तरीके से करें कि वो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे। और उसके लिए आप, सिंपल सी बात है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आप जन्मदिन जो है ऐसे मना सकते हैं। सर वही शर्ट है जो कल पहनी थी, कोई फ़र्क तो नहीं ना। और इस जो लोअर मैंने इसमें पहना हुआ ना सर, उस लोअर को सब मैच कर लेना। आज से 4 साल पहले भी यही लोअर था। कहता हूँ ना, पैरों में 150 रुपये की चप्पल पहनता हूँ, दोबारा वीडियो को पीछे जाके देख लेना, पैरों में चप्पल ही होगी, बड़े वाले महंगे वाले जूते नहीं होंगे। और ये चप्पल की भी कहानी बता दूँ, है ना, कि मैं गया था प्रवीण जी की 13वीं में, वहाँ मेरी चप्पल कोई ले गया, तो उनके सुपुत्र ने, मैं नंगे पाँव आ गया, फिर उनके सुपुत्र ने बाद में ला कर दी, बोले चाचा जी ये चप्पल पहनो, आप ऐसे नहीं जाओगे। मैं कहा चल भाई ठीक है। तो खैर बहरहाल, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। हैप्पी बर्थडे नितिन जी, मे लॉर्ड वेंकटेश्वर ब्लेस यू ऑलवेज टू कीप कंटिन्यू वेकिंग अप स्लीपिंग हिंदूज अंडर द डीप स्लम्बर। मोहन जी, प्रयास तो मेरा यही है। मनीष पचौरी जी, जो गाय के साथ खेले वो कृष्ण, जो जिसके साथ गाय खेले वो कृष्ण, जो गाय को प्रेम करे वो कृष्ण, जिसे गाय प्रेम करे वो कृष्ण, जो गाय का सखा माता माने वो कृष्ण, जो गौ माता में रम जाए वो कृष्ण। क्या बात है मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश मिश्रा जी कहते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। पुष्पेंद्र जी कहते हैं जिसकी शुभकामनाएं फ़ी नहीं हो पा रही है आर्थिक। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसे ही कमेंट कर लो ना यार, इतना टेंशन मत लो, है ना, आ जाएगा कमेंट कहीं ना कहीं। और आपकी शुभकामनाएं तो मेरे साथ है ना, मुझे तो मालूम है ये बात। ट्रू सर, एनिमल्स हैव कामिंग इफेक्ट ऑन मी। रॉबिन जी, एनिमल्स में अगर आप काऊ की पर्टिकुलरली बात करते हैं और ये जो गाय की बात करते हैं, अरे सर ब्यूटीफुल दे यार। तो सच बताऊं तो आने का मन नहीं करता कि यार रुको, थोड़ा और रुकते हैं, और इस चक्कर में दिन भर निकल गया आज। खैर, तो ये बात एकदम क्लियर हो गई। हमने जन्मदिन कैसे मनाना है, हमने जन्मदिन गौशाला में जाके मनाना। देखो सर, खर्चा तो आपका होना ही है, खर्चा तो करोगे, पिज़्ज़ा हट में जाके करोगे, 1000 रुपये गौशाला में कर देना, उसमें क्या दिक्कत है। भोजन वो देंगे आपको, वापस नहीं लौटने देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको कैलकुलेशन भी लगाने तो कैलकुलेशन लगा लेना, 1000 रुपये में आप परिवार समेत खाकर आ जाओगे। जब बाहर जाओगे ना 4-5 हज़ार में खाकर आओगे, तो 4-5 हज़ार दे देना, जैसी आपकी इच्छा करे, है ना, जो आपकी श्रद्धा करे। अब ऐसा क्यों, मेरे शब्द थोड़े कड़वे हैं, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ लोगों को कैलकुलेशन वाली भाषा समझ में आती है तो उनको वही समझानी पड़ती है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम अपने धर्म को नहीं बचाएंगे, अगर हम अपनी गाय को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, पड़ोसी बचाएगा आगे क्या। तो ये तो हमको खुद को करना है ना। तो इसलिए हम इस प्रकार से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों का जन्मदिन हो गया, अपना जन्मदिन हो गया, अपनी एनिवर्सरी हो गई, इसको गौशाला में मनाना शुरू करें, है ना।
इस बहाने गायों का जो जितनी गाय जो है इनका भी भला हो जाएगा, है ना। और भाई अब कहीं भी जाओगे खर्चा करोगे, वो शारारा में खर्चा करोगे, है ना। तो हमने मान लिया कि शारारा करते, पार्टी वार्टी करते, कितनी सारी बोतलें आती, कितना बड़ा परिवार है अपन लोगों का, कितना खर्चा हो जाता है। तो उतना खर्चा आज हो गया, कोई बात नहीं, उतना वहाँ कर लिया, गाय में कर लिया, उसमें क्या दिक्कत है। तो तमाम सारी गौशाला में जहाँ जगह जो जो हमसे बन पड़ सकता था बन वो कर दिया। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं राजेश जी, उनका भेजा हुआ अमाउंट था जो रखा हुआ था, आज उसको भी बराबर किया, आज वो भी उनको दे दिया, समर्पित कर दिया। उन्होंने गाय के लिए भेजा था, गौशाला के लिए, तो वो भी गया आज। तो आज बहुत सारी, तो आज मैंने सबसे पहले स्वामी जी से बोला, मैंने कहा महाराज जी ये मेरे सिर के ऊपर बोझ रखा हुआ था, बड़ा टेंशन वाला काम है। तो खैर गुरु जी आप ऐसी ही शर्ट पहना कीजिए, इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो, हैप्पी बर्थडे, ईश्वर आपके प्रयास की अपार सफलता प्रदान करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरमीन बेग जी बहुत बहुत धन्यवाद। जॉब टाइम में कहीं पर गौ माता दिख जाए तो गरम रोटी डब्बे से लेकर खिला देता हूँ। बहुत बढ़िया अमित वोरा जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। छायाकार फिल्म्स, धन्यवाद भैया। तो ये खैर गाय की खासियत है। और आज ऐसा सौभाग्य, देखिए ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जैसे हम बोले ना कि हमने गाय को कुछ दिया, हमने गौशाला को कुछ दिया, तो आप यकीन मानिए आज मुझे इस बात की इतनी खुशी हो रही थी। और मैं जब मैं गौशाला में बैठा था, मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने हाथ से, मेरे हाथ से आप इस काम को करा रहे हो। एक पल को भी ऐसा नहीं, और कोई ये नहीं कि इसका रिटर्न क्या आएगा क्या नहीं, कभी मन में कुछ ऐसा आया ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। कोई वो लोग आज मन्नत लेकर जाते थे, कोई मन्नत वन्नत कुछ थी नहीं, ऑटोमेटिकली। मज़े की बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि वहाँ बैठे और कुछ कुछ बातें चल रही थी, मैंने कहा ये इसको हम करा देंगे, इस फलाने को हम करा देंगे, तो वो चीज़ें और हो गई। तो जब वो हो जाएंगी तो वो भी आपके सामने आएंगी। तो खैर बहरहाल अक्षय दवे जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद। रॉबिन जी कहते हैं हाउ कैन आई फाइंड गौशाला ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया। अरे सर आओ ना, मैं बैठा हूँ ना, खूब लेके चलूँगा, ऐसी ऐसी गौशाला ले चलूँगा, आप आनंद आ जाएगा। आप 7-7 हज़ार गाय वाली एक गौशाला में, आप देखकर अगर दांतों तले उंगली ना दबा लो, और इतनी साफ़ सुथरी की आनंद आ जाएगा आपको ना। आज एक और आप लोगों के कृपा से, आप लोगों के समर्थन से एक और अच्छा काम हुआ। ये वैक्सीन होती है इनकी, टीका जिसे बोलते हैं ना, लंपी का, तो गौशालाओं में तो सब में लग गया। मैंने पूछा तमाम सारे, आप क्या लग गया, बोले हमारे लग गया। तो एक टीम मिल गई हमको, गौशाला में ही मिल गई, और स्वामी जी के सानिध्य में ही काम कर रही थी। तो हमने पूछा, हमने कहा आप लोग इंजेक्शन वगैरह लगा लेते? बोले हाँ हम लगा लेते। मैंने कहा कहाँ कहाँ लगाते? बोले जिस जहाँ दिख जाती गाय। मैंने कहा पता कैसे चलेगा किस गाय को लग गया? बोले लाल और हरा निशान लगाते हैं। मैंने कहा अच्छा जी। तो जिसको लंपी हो गया है उसको दवाई देना, और जिसको नहीं हुआ उसको वैक्सीन देना। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है भैया। तो बातचीत करते रहे। नितिन जी आपको जन्मदिन की शुभकामना, रेखा आलूवाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। तो बातचीत करते करते फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितनी गाय हो गई? बोले लगभग 60, मतलब बहुत सारी गाय हो गई, 60% गाय हो गई पूरे ज़िले की, बहुत बड़ा मतलब ज़िले और ज़िले के आसपास। मैंने कहा कितनी बची है? बोले 40% और बची है। हमने कहा कितनी वैक्सीन और लगेगी? बोले इतनी वैक्सीन और लगेगी। हमने कहा डन, हमसे लो। तो गौशाला वाली तो हो गई, जो पाली हुई है वो तो हो गई। उनका क्या होगा जो हाईवे पे घूम रही हैं? हाईवे वाली को अगर बीमारी लगेगी तब क्या होगा? उसको कौन देखेगा? उसको तो लोगों ने छोड़ दिया है। तो जितनी हाईवे पर घूम रही है, हमने कहा जितनी हाईवे पे आपको जितनी भी दिखे, आप आंख बंद करके सबको आप वैक्सीन लगाते चले जाइए। डबल डोज नहीं लगना चाहिए, तो उनको किसी ने लगाया नहीं है। तो जितनी गाय जो हाईवे पर घूम रही हैं उनको एक पर्टिकुलर ज़िले के आसपास जितनी लोगों को दिखेंगी, करीब टारगेट है कि 5 से 5,000 के आसपास गाय को शायद वो लगा देंगे। और उतना जो है जो वैक्सीन है, उसका वैक्सीन का इंतज़ाम हमारे इस परिवार की तरफ से आज के दिन। तो मैं समझता हूँ एक अगर गाय भी हम बचाने में सफल हुए तो हमारा पैसा वसूल हुआ। क्लियर है ना? तो ये सब अपने आप आता है मन में। वहाँ बैठे बैठे बात हो रही थी, हो गया, है ना। भरत वेद प्रकाश जी कहते भगवान आपको दीर्घायु प्रदान कर। दीर्घायु नहीं सर, दीर्घायु की कामना मैं नहीं करता। आप तो ये मांगिए कि जब तक है तब तक काम करें और कुछ अच्छा काम करके जाएं। जब भी जाएं कुछ अच्छा काम करके जाएं, कुछ बड़ा काम करके जाएं, ऐसा नहीं चुटर पुटर करके चले गए। तो आज एक ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से
और आप लोगों के दुआओं से ऐसा भी मौका लगा कि करीब तकरीबन 4-5 हज़ार गायों का जो है वैक्सीनेशन का इंतज़ाम हो पाया, और उस इंतज़ाम को अब वो जो है वो लगाते रहेंगे। हालांकि हमने उनसे बोला फ़ोटो वोटो भेज देना, पर हालांकि मैं इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। अगर उनका मन करेगा तो भेज देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब फ़ोटो अगर आ गई तो अच्छी बात है, तो बाकी लोगों को भी बताएंगे भाई, हम अगर अपने यहाँ कर सकते हैं तो आप सब अपने यहाँ क्यों नहीं कर सकते हो। और कोई बहुत लंबा खर्चा नहीं है, कोई बहुत लंबा खर्चा नहीं है, ठीक है ना। मार्केट में पता कर लीजिए कितनी की वैक्सीन आ रही, कितनी गाय को लगी, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा तोप चलाई हो, कोई लाखों में जा रहा हो, ना ना ना, कुछ हज़ारों में रहता है ना। कोई ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं है। दीपक जैन जी कहते हैं जन्मदिन की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। रोनी अड़क जी कहते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी कैसे जहर लग रहे हो आज? अरे जहर लग रहा हूँ, निभा ओगरा जी, अच्छा चलिए, तो जहर की काट करनी पड़ेगी भैया। कल उजड़ा चमन बन के आएंगे। तो खैर कुल मिलाकर ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम अगर यहाँ पर इसको कर सकते हैं, अगर एक व्यक्ति इसको कर सकता तो बाकी और जगह भी सब लोग कर सकते हैं। कितनी डिस्ट्रिक्ट होंगी? 400-500 डिस्ट्रिक्ट होंगी भारत में। तो मेरे जैसे अगर 500 लोग मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं। सरकार का मुँह नहीं देखेंगे हम। मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं फ़ोन उठाऊँ, फ़ोन लगा दूँ, इतनी वैक्सीन चाहिए और खट से वो आ जाएगी। मैंने कहा ना, मैं कभी सरकार का मुँह नहीं देखता साहब। भगवान ने मुझे भेजा है, भगवान ने मुझे दिया है। कहाँ से दिया? मैंने पैदा किया अपने हाथों से, है ना? नहीं ना, ये मैंने छापे नोट किया, ये समाज के हैं, इसी समाज से आया, इसी समाज में जाना चाहिए। मन के अंदर हमारे विचार एकदम स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्या है क्या नहीं है। आपके लाइफ के लिए प्रार्थना, आप पूरा भारतवर्ष देखोगे अपने जीवन काल में। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षित बत्रा जी। हार्दिक शुभकामनाएं। तो राशि के हिसाब से स्कॉर्पियो सुपर एंड डेंजरस, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। मैं इतना दिमाग नहीं लगाता कौन सी राशि क्या, अच्छा काम होना चाहिए बस, वो सबसे अच्छी राशि है ना। सौरभ जी कहते हैं गुरु जी हैप्पी बर्थडे सर, मेरा भी आज बर्थडे है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने भारत माँ के लिए कुछ करूँ। आज मैं 24 साल का हो गया। अरे वाह सौरभ पांडे जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, 24 साल के हो गए। बस इतना ही कहेंगे कि मंदिर गए थे कि नहीं, वो गाय माता से आशीर्वाद लिया कि नहीं, वो आवश्यक है। अपनी माँ से तो लेना ही लेना, गाय माता से भी लेना। कल्पना एस जी कहते हैं यू आर अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। मोहन जी कहते हैं आज तो कम से कम मोदी को गाली दे दो भाई साहब। हाँ गाली दे दो भैया, गाली। गुरु जी मेरी तरफ से छोटी सी समर्पण राशि कावड़, नहीं नहीं नहीं, ये आपको वापस करना पड़ेगा मुझे, है ना। ये काम हम नहीं करते धीरज कामराज जी, ये आपको करना है, डायरेक्ट करना है, हम नहीं करेंगे। हम दलाल थोड़ी हैं, भगवान ने मुझे दलाल नियुक्त नहीं किया। गाय माता का और आपका रिश्ता सीधा होना चाहिए कि जब आप जाओ तो वो आपको प्यार से आपके पास आ जाए। और कभी पास में जाओगे ना, बिल्कुल ऐसे मुंह करके ऐसे आ जाती हैं, वो फीलिंग जो है ना वो आपको आएगी नहीं, पैसे देने से नहीं आएगी, वो वहाँ जाकर उनके लिए करने से आएगी। आप जाइए देखिए, बहुत है करने को, है ना। पूनम कलिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश मल्होत्रा जी कहते राम राम जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या हुआ शिवाजी ठाकुर जी, हंसे क्यों भाई? हितेश मल्होत्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो कुल मिलाकर ये चीज़ें जो हम कर सकते हैं हमको करना चाहिए, और आगे भी करेंगे। भगवान ने अगर चाहा तो आगे भी करेंगे, और जितना हमसे हो सकेगा उतना तो करेंगे। बाकी बात की बात है। आज ऐसी कुछ बात चल रही थी, मेरी पत्नी मेरे साथ में थी, तो महाराज जी बोले ऐसा ऐसा, और हमने कहा महाराज जी हमारी तरफ से हो जाएगा वो चीज़। तो महाराज जी बोले पूछ लो जरा भैया, आप जरा उनसे भी पूछ लो। हमने कहा आप इतना टेंशन काहे ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना। तो खैर कभी कभी मतलब देखिए हमारे समाज की कैसी स्थिति हो गई है कि जो साधु संत हैं उनको भी मालूम है कि घर में नहीं पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाला का आदमी सोच समझ के करता है, उसको अपने घर के बारे में मालूम है। ऐसा कोई मूर्ख नहीं होता कि अपना घर में घर बेच के जो है सब कुछ कर देगा, है ना। ऐसा नहीं होता, अपने हिसाब से सब कैलकुलेशन लगाते हैं और फिर सब भगवान का दिया है ना। अरुणा कंचन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा जी
तो खैर ये भी बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ। तो मैंने मजाक मजाक में अपनी पत्नी से बोला, मैं कहा तुम्हारा मुंह बन रहा था क्या, महाराज जी तुमको देख के बोल रहे थे? बोले नहीं मेरा तो ऐसा मुंह नहीं बन रहा था। मैंने कहा बहरहाल तो चलो खैर कोई बात नहीं। तो चलिए साहब, कभी कभी ऐसे ही मज़ेदार चीज़ें होती हैं। और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आज के दिन की। और आज बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छे अच्छे काम कर पाए, भगवान की कृपा से। और बहुत धन्यवाद देता हूँ भगवान को कि भगवान ने मुझे चुना इन तमाम सारे कामों के लिए। क्योंकि बहुत लोग हैं, भगवान किसी को भी चुन सकते हैं, अगर मुझे चुना तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान का कि इस लायक मुझे समझा कि मुझे किसी काम के लिए चुना गया, है ना। एल्डर ब्रदर में इज बर्थ इन फ्यू डेज। अच्छा ठीक है। साहिल इट्टन जी धन्यवाद भैया। चलिए साहब, तो बर्थडे शरारा वाला हम नहीं मना पाए और बिना शरारा वाला मन गया। तो भाई अब आप सोच लो कैसा मनाना चाहिए और कैसा नहीं मनाना चाहिए। तो बर्थडे की बात तो हो गई, आइए ज़रा, हम मना रहे सर, आप लोग भी कैसे कैसे तरीके से बर्थडे मना रहे हो। कितने सारे तरीक़ों से लोगों ने बर्थडे मनाया। अभी कोई बोल रहे कि कल मैं खाना खिलाऊंगा बच्चों को, कोई कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लगातार आते रहे सुबह से। कोई केक काट रहे थे, कहती जी आज हमने केक काट लिया आपके नाम, करने का जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, और बच्चों को खिलाया जो गरीब बच्चे, हमने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं ने पूड़ी सब्ज़ी का प्रोग्राम रख लिया, हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब एक सज्जन ने तो जो है जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपके हिस्से का हवन पूजन आरती संपन्न हो गई। क्या बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो साहब आरती हवन पूजन भी हो गया। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे आप लोगों का साथ मिला और आप लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान मिला। अच्छे अच्छे को नहीं मिलता। कौन करता किसी के लिए हवन पूजन आज के ज़माने में, किसको फुर्सत है। खैर बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्यार सर माथे। और भगवान से यही कामना करूँगा आप सबका ये प्यार ऐसे ही बना रहे। और भगवान से ये कामना करूँगा कि आप लोगों के स्टैंडर्ड पर, आप लोगों की कसौटी पे मैं हर बार खरा उतरूँ, उस पर कभी कोई कमी ना आए, ये कामना ज़रूर करूँगा। नितिन जी, मैं जितना समर्पण राशि करी प्रभु श्री राम ने उसे मल्टीपल में दे दिया बिना मांगे। रोनी अडक जी, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। गोविंद वेकरिया जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। और अभी एक भगवान ने चाहा तो एक अच्छा काम होगा, और जिस दिन वो अच्छा काम होगा उस दिन आप सबको ज़रूर वो वीडियो दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कुछ प्रयास करके कि वहाँ से लाइव भी चल सके, अगर संभव हुआ तो वो भी करेंगे, है ना सर। 90s में अच्छे से केक बनते थे, आजकल घटिया केक बनते हैं। मैं सच बात बताऊं, मैं केक काटने में विश्वास नहीं रखता हूं। और पिछली बार भी कुछ बच्चे आए थे तो मेरे को उनको यही बोलना पड़ा। मैंने कहा यार ये केक वेक मत कटवाओ ठीक है ना, बाकी कुछ भी करवा लो। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, तो ऐसे काट के तो खा ले। हमने कहा काट के खा लो, चलो वो ठीक है। तो आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स बिकॉज देखिए, मैं वो काम करूँगा जो मेरे देश का है, जो मेरी मिट्टी का है, जो मेरी परंपराओं का है। क्योंकि मैं अपनी परंपराओं को क्यों छोड़ूं किसी दूसरी परंपरा के लिए। क्लियर है ना। तो मैं अपने देश की मिट्टी में, हमारे यहाँ का नहीं है कि काटना, हमारे यहाँ नहीं होता तो हम नहीं काटते। सबकी अपनी सोच है, काटने वाले काटते भी हैं, हम नहीं काटते। काटने पीटने में विश्वास नहीं रखते हम, दिया बुझाने में विश्वास नहीं रखते। वो एक्चुअली वो जो बुझाने का उनका जो प्रोसेस है, वो कहते हैं इतने ईयर्स ब्लो अवे, ये ख़त्म हो गया आपके जीवन से। हम आज के दिन हर दिन कुछ नया करते हैं, तो एक नए जीवन के लिए हम दिया जलाते हैं और दिया बुझाते हैं। तो थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है थोड़ा सा। जिंदगी की शुभकामनाएं, आप जियो जी भर के बिना रिवाइटल के। अच्छा पीयूष जी धन्यवाद। हर्ड फ्रॉम अ शेयर्ड वीडियो खड़गे सिंह इफ़ यू वोट मोदी अगेन यू आर मेकिंग अ सनातन राष्ट्र और समथिंग लाइक इट। हाँ वो वीडियो आ गया, उनका पुराना वीडियो है, हमने इसी लाइव पे चलाया था, शायद आप देख नहीं पाए मान जी। खैर चलिए साहब, तो हमने तो बर्थडे इस तरह से मनाया। अब एक
वीडियो आया सर आज, हीरो लोग, हीरो जूते पहनने वाले हीरो, आइए ज़रा देखें। कोई भोजपुरी फिल्म है साहब, वो चल रही है, शूटिंग हो रही है उसकी, ज़रा शूटिंग देखिए। भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है। मंदिर के दरवाजे जिसका कि रंग भगवा है, उसमें हीरो साहब जूतों से लात मार के घुसते हैं। लो भैया, और जूते पहन के अंदर मंदिर प्रांगण में दाखिल हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भोजपुरी फिल्मों में भी कीड़ा लग गया भाई। हम तो सोचे बॉलीवुड में ही ऐसा है, भोजपुरी में भी ये हाल हो गया। कैसे काम बनेगा? कैसे कैसे हीरो हैं साहब, हैं? कौन हीरो हैं जरा देखें। कोई केशर लाल यादव जी हैं, केशरी लाल यादव जी। भाई साहब क्या मतलब है? खेसरी लाल यादव लिखते हैं। तो खेसरी लाल जी, भैया ऐसा मत करो, इतना अन्याय ना करो आप। माना कि आप हो सकता है शायद भगवान ना मानते हो, लेकिन दूसरे तो मानते हैं। ये उचित नहीं लगा, ये बड़ा गलत है, बहुत गलत है। हमको तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। किसी को पसंद आया हो तो भाई बात अलग है, लेकिन हमको तो कतई पसंद नहीं आया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्लियर है ना? खैर आइए साहब, और आगे देखें। अले ये मुस्कुराता हुआ कौन है? अले पुलिस ने इसको पकड़ लिया। अले तो मेरठ की बात है भाई। भोलेनाथ के शिवलिंग पर पेशाब करने वाला शोएब गिरफ्तार हुआ। पेशाब करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई थी घटना। यूपी पुलिस अब इसका माकूल इलाज कर ले। भैया ये लो, ये मिल गए। ये भाई साहब शिवलिंग पे पेशाब कर रहे थे। क्या बताओ यार, क्या मतलब, क्या हद है, हद है। किसी भी, कोई भी धर्म हो, हम किसी धर्म से कितनी भी नफरत करते हो, हमारा किसी भगवान से थोड़ी झगड़ा है। इसकी क्या मानसिकता, मैं तो देख के हैरान हूं साहब। कमाल के लोग हैं। कहा मतलब वैक्सीनेशन के लिए यहाँ तो पॉसिबल ना, प्रवीण सिंह जी कहते हैं। ये हीरो खुद को भटका बताता है। अरे साहब एक से बढ़कर एक हीरोज़ हैं। हीरो हमने बनाए ना सर। तो ये भाई साहब मिल गए, अरेस्ट हो गए, जो कल टॉयलेट कर रहे थे। आइए अब एक बड़ी खतरनाक खबर आई है सुदर्शन न्यूज़ के हवाले से, ज़रा देखिए साहब। नहीं ये तो क्या हो, ये उसको करने के लिए है। बताते हैं कि रसगुल्ले बना रहे थे, रसगुल्ले को विषैला बनाया था कुछ कुछ डाल के पदार्थ। जनसंख्या कम करनी है। कांता बेन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कांता बेन जी। तो जनसंख्या कम करनी है साहब, कमाल है। दिवाली के लिए खास बन रहा था ये। सोचिए कितने सारे रसगुल्ले अगर ये मार्केट में आ जाते तब क्या होता। नहीं ये तो क्या हो, कमाल है साहब। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। तो फिर वही बच गए वो आपके कुछ मीठा हो जाए वाले डब्बे, चॉकलेट वाले। इसलिए मैं कहता हूँ अपने आस पड़ोस में जो आपका पड़ोसी है ना हलवाई, आप उसको देख सकते हो। दूध से वो खोआ बना रहा है, खोए से मिठाई बना रहा है, पड़ोसी से ले लो सर। कोई ब्रांड पर कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं। वहाँ दिख ही नहीं रहा, फ़ायदा क्या वहाँ लेके। पड़ोसी बस डिब्बा भी अच्छा नहीं होगा, वो जो प्रिंटेड डिब्बे आते हैं वैसा नहीं होगा।
वो आता ना, वो लाल और वो चौखाने चौखाने बने रहते हैं, पीले हरे, वो वाला होगा। डब्बा भी अच्छा सा नहीं होगा, स्टाइलिश वाला, और मिठाई भी महंगी होगी, और अपने को बड़ी दुकान सस्ती मिलती, पर वहाँ दिखता थोड़ी वहाँ क्या है। तो जो आपका पड़ोसी है उसको बिज़नेस देना सीखिए, जो आपके पड़ोस में जिसको आप जानते हैं, जो आपके सामने खोआ बनाता है, उसको बिज़नेस दीजिए, सारे रट्टों से मुक्ति पाइए, है ना। इसका और कोई दूसरा इलाज नहीं है, ठीक है ना। तो खैर चलिए साहब, ये चीज़ भी आई देखने में। और हाँ, यूपी में बड़ा बदलाव हुआ सर आज, बड़ा खतरनाक एक वीडियो आया, ज़रा उसको देखिए। हाँ, ईमानदार है। नहीं नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है और मेहनत कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, अतीक अहमद अंसारी हैं साहब ये, क्या तो योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। गजब, जज्बात बदल गए साहब, ये तो कमाल हो गया। ऐसा भी होता है, गाड़ी में बैठे हैं, उनको डर लग रहा होगा पलटा ना दें कहीं। जब तक योगी जी कुर्सी पर हैं तब तक तो मजबूरी उनको ऐसा बोलना। हालांकि मेरा मानना ऐसा होना नहीं चाहिए, डर के कोई स्टेटमेंट किसी को नहीं देना चाहिए। अगर ये डर के दे रहे हैं तो ये गलत है, नहीं देना चाहिए ऐसा स्टेटमेंट। खुलकर बोलिए कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ, खुलकर बोलिए, उसमें क्या डरने वाली क्या बात है। हैप्पी बर्थडे नितिन भाई, विश मोर। शांतिलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद शांतिलाल जी। तो साहब ये है, कुल मिलाकर बदलाव हो गया सर, जज्बात बदल गए। कमाल है। लेकिन कुछ लोग सब सुधरने का नाम नहीं लेते, बिल्कुल ही नहीं सुधरने का नाम लेते। What are the people of India following countries called? What are the people of following countries called? One is done for you. People of China are called Chinese. People of Nepal are called dash. ये भरना आपको. People of England are called dash. People of Kashmir are called dash. People of India are called dash. कश्मीर अलग देश बना दिया। बिहार शिक्षा बोर्ड में प्राइमरी स्कूल के लिए 7वीं कक्षा का प्रश्न पत्र है सर ये, जो भारत को अलग हिस्सा बता रहा है, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बता रहा, अलग हिस्सा बता रहा है। क्या करेंगे अब आप, ये बिहार शिक्षा बोर्ड, कमाल की बात है सर, बड़ा हैरानी होती मुझे देखकर। हैप्पी बर्थडे सर, पर मेरे तो बर्थडे सारा वाले ही होते हैं। आकाश पांडे जी, नहीं होने चाहिए सर, है ना। कैसा होना चाहिए वो हमने बता दिया, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, और फिर आप तो पांडे लिखे हो, आपके लिए तो डबल महापाप है। किसी के लिए पाप है, आपके लिए महापाप है ना। तो कुल मिलाकर ये जन्मदिन की शुभकामनाएं कुंदन जी दे रहे हैं। कुंदन जी धन्यवाद, और तमाम सारे और मित्र, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये क्या देख लिया मैंने, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर चैट एरर दे रहा है, जीपे किया, मैं पंचगव्य उत्पादन आपको गिफ्ट कैसे करूं। वैभव मोटा जी, प्रॉब्ली शायद जीपे भी दिक्कत दे रहा है, क्योंकि मेरे पास जीपे का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। लास्ट में मेरे पास जो नोटिफिकेशन है वो रमेश सोलंकी जी का, इसके बाद में कोई नोटिफिकेशन मेरे पास यहाँ नहीं आया है ना। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं उसको बाद में खोल के देख लूँगा ना। MK जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो चलिए, तो कुल मिलाकर ये सुधरने का नाम नहीं लेते साहब। और वो एक तो वो भी हैं जो कह रहे थे कि दिवाली नहीं मनाने देंगे, पटाखे बैन लगा दिया, पटाखा नहीं बजा सकते। हाँ, हमारा स्वीट शॉप वाला हमारा सरपंच है, बहुत बढ़िया है जी, फिर तो एक पंदों का जो करते, पटाखे नहीं जलाने देंगे, फलान नहीं करने देंगे।
तो दिल्ली सरकार के नए विधायक बने पटेल नगर से, समाज कल्याण मंत्री बने राजकुमार आनंद जी। जरा उनका देख लें, केजरीवाल जी के आदेश की उन्होंने तो धज्जियाँ उड़ा दी। खूब धड़ाधड़ पटाखे चल रहे हैं, खूब बारूद उड़ाया जा रहा है, खूब धुआं उड़ रहा है। अब कोई जेल वेल नहीं हो रही, कर दे 3 महीने की जेल कर देंगे, 6 महीने की जेल कर देंगे। अपने मंत्री जी को जेल कर दो और मंत्रीगिरी से हटा दो। अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा इनसे, है ना। ऋषु शर्मा जी धन्यवाद, नयन जी धन्यवाद आपका भी। कमाल है साहब, मैं देखकर हैरान हूँ। गजब के लोग हैं साहब। और वो जो भारत 107 नंबर हंगर इंडेक्स, भूखे हैं हम, और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ करी गई थी, उसकी भी सच्चाई देख लें सर। आइए, भारत के पास तो पैसा ही नहीं, भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। ज्वेलरी सेल ऑन करवा चौथ, गोल्ड सिल्वर सोल्ड वर्थ 3000 करोड़ अक्रॉस इंडिया। 3000 करोड़ का सिर्फ करवा चौथ के दिन गिफ्ट गया। हमने कहा था मत देना, लोग माने नहीं। 3000 करोड़ का, बस गजब पैसा भैया लोगों के पास, गजब पैसा है। 3000 करोड़ का गोल्ड और सिल्वर। वो तो कहते पैसा नहीं है, इकोनॉमी डूब रही है, फलाना है ढिकाना है। जन्मदिन की शुभकामनाएं सर जी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय श्री राम। ठीक है ना। ये पटाखे ऑक्सीजन, हाँ ये वाले पटाखे ऑक्सीजन देते हैं भाई साहब, जो ये बजा रहे थे। आइए अब चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ, जिस न्यूज़ को सुनकर आपको आनंद आएगा कि नहीं पता नहीं, पर यूके को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे। और यूके को लेकर हम क्या बात कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से हम लगातार यूके को कवर कर रहे थे, और यूनाइटेड किंगडम को लेके, इंग्लैंड को लेके, ब्रिटेन को लेके बहुत सारी बातें जो हैं हो रही थी। और हम लगातार इस बात को लेकर आपको सूचित कर रहे थे कि वहाँ जो कुछ भी है वो सही नहीं चल रहा है, जो भी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द जो है उठापटक होगी, और बहुत बड़ी उठापटक हो सकती है। इस बात को हम लगातार आपसे कह रहे थे, लेकिन संभवतः शायद कुछ लोगों को लगा होगा नहीं ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उस खबर पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले लिज ट्रस गई, हाँ जी। यदि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते हैं, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं, तो कृपया कर QR कोड स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सपोर्ट देना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी व्यक्ति फ्री में ना देखे, ये मेरा निवेदन है। जो सक्षम है, जो दे सकता है, अपनी फ़ीस भर सकता है, कृपया अपनी फ़ीस ज़रूर भर दें। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी भर सकते हैं। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI, इस माध्यम से भी। और जो भारत के बाहर है, वे patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा तमाम सारी और जो चीज़ें, जो बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, वो सारा गूगल ये जो लाइव चलता है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, राइट, क्लियर है। तो यूके को लेकर हम आपको एनालिसिस दे रहे थे। हम लगातार बता रहे थे कि वहाँ का डॉलर, वहाँ का पाउंड क्यों गिरा, उसके बाद पाउंड क्यों उठा, फिर क्या स्थिति है। लिज ट्रस, इनके बारे में, इनके आने से पहले हमने ही नहीं, तमाम सारे लोगों ने आगाह किया था। ऋषि सुनक ने आगाह किया था, हमने भी आगाह किया था कि यदि अगर ये आई तो ये सोशलिस्ट पॉलिसीज़ ले आएंगी और उसमें भट्टा बैठा देंगी। अब सोशलिस्ट पॉलिसीज़ तो भारत में भी चलती हैं, भट्टा भारत में क्यों नहीं बैठता, भट्टा US में क्यों नहीं बैठता, भट्टा UK में ही क्यों बैठेगा, समझिए। डबल मार, चेतन बी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
डबल मार कैसी थी? वो डबल मार ऐसी थी कि इधर तो सोशलिस्ट पॉलिसी जो है, फ्रीबीज वो फ्रीबीज रहेंगे, कोई कट नहीं होगा, जो है जैसा रहेगा। उधर जो जहाँ से पैसा आना है, जिससे सरकार चलेगी, जो कॉरपोरेट्स जो पैसा देते हैं, उनके टैक्स में भारी कटौती। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इनको बैठाया था। इतने साफगोई से किसी ने, किसी चैनल ने आपको नहीं बताया होगा, हमने बिल्कुल क्लियरली बताया था आपको। इन्हीं लोगों ने, ये जो कॉरपोरेट्स हैं, इन्होंने ही इनको बैठाया था कि चलिए आप आइए बैठिए, और आज इन्होंने ही इनको उतार भी दिया, क्योंकि आज उनके धंधे बंद हो गए, पाउंड की कीमत गिर गई, उनका नुकसान हो गया, कहीं के नहीं रहे। वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आधे आधे रेट की रह गई। तो जब नुकसान होने लगता है तो ऐसे लोग तुरंत निकाल देते। तो जिन लोगों ने बैठा था उन्होंने ही निकाल दिया। अब कुल मिलाकर हुआ क्या, हमने कल शायद इस बारे में कहा था कि 24 तारीख तक का समय है इनके पास में, 24 तारीख के आसपास इनको हटा दिया जाएगा। यही कहा था। किस किस को याद है ये बता दो। महेश कुमार जी धन्यवाद भैया। यही कहा था, किसी और ने बताया था क्या कि 24 तारीख तक तय हो जाएंगी? हमने क्या कहा था आपसे? इन्होंने जो करना है, इट वॉज अनबिलीवेबल प्रोटेक्शन फॉर यूके को 100% करेक्ट। जो हो सर। अच्छा जैनी जी, तो फिर अफ़गानिस्तान का और वो रशिया और यूक्रेन का, हाँ याद कीजिएगा थोड़ा सा। ऐसा मत करो यार, इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ, आप एक ही याद रखो तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर दोस्ती नहीं चलेगी भैया, ऐसे नहीं चलेगी। ठीक है, कहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं देना। पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बताया था सर अमेरिका हथियार छोड़ के गया है। बाद में अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट चिल्ला रहे थे $80 बिलियन के छोड़ आया हथियार। $80 बिलियन, कैन यू बिलीव इट? कई कॉन्टिनेंट्स के पास इतने हथियार नहीं है। कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा हूँ सर, इतने हथियार नहीं है $80 बिलियन के जितने एक जगह छोड़ा है। बड़े भोले हैं जी। खैर चलिए, फिलहाल जरा इधर आते हैं। तो हमने बड़े क्लियरली आपको बताया था कि इनकी 24 तारीख तक इनकी जो है नौकरी चली जाएगी। कारण क्या? क्योंकि जो इनको करना था, देखिए आई इन्होंने अपनी जो बजट जो लेकर आई ना, इनको उम्मीद नहीं थी। इन्होंने सोचा मेरी वाहवाही होगी। ये कम्युनिस्टों की, खैर कम्युनिस्ट तो खैर क्या बोलें, ये जो एक विचारधारा है ना, जो लॉबी की जो विचारधारा, कम्युनिस्ट लॉबी की जो विचारधारा, उसके कारण ये हुआ। उन्हें लगा मैंने बहुत अच्छा किया, एक तरफ फ्रीबीज बांट दी, टैक्स कट भी कर दूंगे, सब खुश हो जाएंगे। ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी, अर्बन नक्सलों वाली, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। पाउंड गिर के 85, ठकाक, भट्टा बैठ गया। और एक आध मिनट के लिए नहीं, एक आध सेकंड के लिए नहीं, 15 मिनट तक तो ट्रेडिंग ही नहीं हुई। भारत में जब पाउंड खुला 15 मिनट तक कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई। पूरे 15 मिनट गुप, एक सौदा नहीं। किसी की हिम्मत नहीं कि खरीद ले। बेचने वाले हजारों में खड़े, खरीदने वाला एक भी नहीं। इस बुरी स्थिति से गुजरा पाउंड, इतना भरोसा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो लोग सोचते हैं फ्रीबीज से सब कुछ हो जाएगा, हो सकता है आप सरकार में आ जाओ, लेकिन सब कुछ पॉसिबल नहीं है फ्रीबीज से। खैर, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है मैडम ने जब देखा कि प्रेशर ज़्यादा बन गया, तो उन्होंने अपने उठाया, फाइनेंस मिनिस्टर को फायर कर दिया, सैक कर दिया। बोले तुम्हारी नौकरी ख़त्म, नए को ले आई। अब हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था, और लगातार हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, बल्कि कल ही बताया था शायद, कि अब ये फंस गई। अब यदि इन्होंने ये वाला फाइनेंस मिनिस्टर भी बदला तो भी पाउंड गया, तो भी इनकी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी। और अगर ये रिज़ाइन करती हैं तो भी इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी कि यार यूके तो बिल्कुल डीस्टेबलाइज हो चुका, और डीस्टेबलाइज हो गया आज की तारीख में। बड़े कमाल की बात है कि इस तरह से प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वाकई में ऐसा ही चल रहा है क्या। तो खैर, कुल मिलाकर जो है पाउंड जब कल सुबह खुलेगा तो या तो आपको धड़ाम दिखेगा, अगर आपको ऊपर दिखे तो बेच लेना है, क्योंकि फिर बाद में नीचे जाएगा। कहेंगे ऋषि सुनक से उतनी जो है, अब ना अगला जो नाम चल रहा है ऋषि सुनक से चल रहा है। पर पहले जरा इनकी न्यूज़ देख लें। आपको जो न्यूज़ मिली एकदम सही मिली, एक्यूरेट मिली, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब यहाँ तो कोई इनसाइडर न्यूज़ नहीं ना, कोई एजेंसी का आदमी तो नहीं है ना कि वो तो मोदी जी न्यूज़ दे देते हैं, पीएमओ से रिलीज़ हो जाती है, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, सब पढ़ के हंसी आती है मुझे तो कभी कभी, हाँ, कि उसको तो इनसाइडर न्यूज़ मिल जाती है। अब यहाँ तो इनसाइडर न्यूज़ नहीं है ना सर। ठीक है। 10 years back, before moving to US, I had given a party to my friends
and had ordered from my neighbor halwai, and everyone was left but still criticized me for not buying from mall, and today it's proven right what I did. मोहन जी बिल्कुल आपने सही किया था, एब्सोल्युटली सही किया था। सही न्यूज़ मिल रही एकदम चकाचक, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। आइए, तो जो कहा था वही हुआ। लिज ट्रस रिजाइन्स आफ्टर 6 weeks एज यूके प्राइम मिनिस्टर। अब तक की हो अरे मैडम, अब तक की सबसे छोटे कार्यकाल की पीएम बनी, रिजाइन कर दिया जी आज इन्होंने। ओफो, यही कहा था कि नहीं कहा था? हमने 24 तक कहा था, मैडम 20 को ही निकल गई। बोले नितिन शुक्ला बोला अब तो जाना पड़ेगा। अब क्या करें? तो बड़ा गड़बड़ हो गया बाबा। तो फिर क्या करें? अब क्या करेंगे? गई मैडम, उनके लिए लोटस पता नहीं पत्ता गोभी पालक कैसे उनको वो दिए जा रहे थे उस समय। खैर जाना ही था, रिज़ाइन करना ही था, रिज़ाइन होगा। अब इन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया, अगला कौन बनेगा? आइए वो भी देख लें। लिज ट्रस रिजाइन्स एज यूके पीएम, ऑल आइज ऑन ऋषि सुनक टू सक्सीड हर। ऋषि सुनक को ढूंढ रहे हैं साहब, अब उस गुलाम को ढूंढ रहे हैं। आओ भाई, सारा पाप अपने माथे लो, जो इन्होंने जो कांड कर दिए हैं वो सारा पाप अपने माथे लो। बजट तो इन्होंने दे दिया, अब वो सारा जो है अपने माथे ले लो। अभी ऋषि सुनक बने नहीं है, बनेंगे तब क्या होगा? इस पुष्पा दास जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी जो इकोनॉमी इसको चलाने के लिए सबसे पहली बात उनको फ्रीबीज बंद करने पड़ेंगे। फ्रीबीज यदि बंद किए तो आप ये समझ लीजिए यूके में गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी, इसको समझ लीजिए। ठीक है, पहले आप इसको समझें। अब आते हैं दूसरी बात पर, टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। टैक्स बढ़ा दिए तो कंपनियां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट पोजीशन में, वो फैल जाएंगी बिल्कुल कि हम तो यूके के बाहर जा रहे हैं। तो ना तो आप टैक्स बढ़ाने की स्थिति में हो, ना आप फ्रीबीज कट करने की स्थिति में। करोगे क्या? तो काटो भरा ताज जो है वो कहा जाएगा ऋषि सुनक के लिए। कोई बड़ अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। परमेश्वर बारवे जी धन्यवाद। सर हाउ यू गॉट दिस न्यूज़ फ्रॉम RSS यूके? सर नाउ यू गॉट दिस न्यूज़ फ्रॉम RSS यू। हाँ उत्कर्ष ठक्कर जी, सही बात है, RSS यूके ने दे दी होगी, एजेंसी का आदमी। तो खैर कुल मिलाकर लिज ट्रस को जाना पड़ा, और नेक्स्ट ग्लोबल रिसेशन विल बी पुश्ड बाय यूके ओनली। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, अब यूके बहुत बुरी स्थिति में आके खड़ा हो गया। ठीक है, यूके को बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ के लोग क्या इसको मानेंगे, क्या समझेंगे, मुझे नहीं लगता। बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप समझिए सर, जहाँ 50 पाउंड का बिल आ रहा था एनर्जी का, वहाँ ऑलरेडी 1200 का हो गया है 50 पाउंड से। ठीक है ना, तो आप क्या मानेंगे इसको? ठीक है ना। मयंक जी जय श्री राम भैया, जन्मदिन की शुभकामना करें। आदित्य मिश्रा जी धन्यवाद आदित्य जी। तो सर वहाँ तो ऑलरेडी बहुत बड़ा भयंकर हाल है, अब और कितना करोगे आप? तो इतना आसान नहीं होगा इनके लिए, ऋषि सुनक के लिए भी। तो आ तो रहे हैं, अब बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। देखो देखो देखो, इंडियन आया, कोई इंडियन पिंडियन नहीं आया, दिमाग मत लगाना। ऐसे खूब इंडियन घूमते हैं विदेशों में, उनको कोई मतलब नहीं भारत से। जिसको मतलब है उसकी बात करो, जो भारत की बात करे। वो बैठेंगे तब देखेंगे क्या पॉलिसी बनाते हैं भारत के लिए, क्या पॉलिसी बनाते हैं हिंदुओं के लिए, देखेंगे। ये मैडम तो एंटी हिंदू वाली थी लिज ट्रस, तो इसलिए हमें ज़्यादा खुशी के चली गई। यूके के हिसाब से तो खैर बेहतर हुआ ही हुआ, लेकिन इनको जाना था और बेहतर हुआ। तो गई क्यों? हम जो कह रहे हैं वो सही बात है कि नहीं? आइए ज़रा उसको भी देखें। यूके प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस रिजाइन्स आफ्टर फेल्ड बजट एंड मार्केट टर्मोइल। यही बताया था सर, कुछ और तो नहीं बताया था। इनका जो बजट है, उस बजट, वो बजट अगर ये बजट चला, मैंने कहा था, तो यूके विल फॉल, यूके ख़त्म हो जाएगा। अच्छा हुआ इनको हटा दिया गया, ये खुद चली गई, नहीं तो सत्यानाश हो जाता। यूके में लोग भीख मांग रहे होते, पूरा यूके की इकोनॉमी बर्बाद कर दी होती इन्होंने। सोचिए क्या क्या किया। 44 दिन रही, सबसे शॉर्टेस्ट
अब तक की पीएम रही। 10 दिन प्रीमियरशिप गवर्नमेंट बिजनेस वॉज पॉज्ड फॉलोइंग द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। एक तो 10 दिन तो 44 में से इनके यही चले गए कि क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वो एक्सपायर हो गई थी, तो 10 दिन तो वही हट गए इनके। ऑन September 23, ट्रस्ट फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी क्वात्रैंग announced a so-called mini budget which began a turbulent period for UK bond market, which blanked and debt-funded tax cuts he put forward. कांड यहाँ से शुरू, बस ये एक वो जो इनके दिमाग से चले हुए लोग, इनके भी नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले लोग, ओ हो WEF, अरे मैं तो भूल ही गया था, कितने सारे नाम थे उसमें। ये वो इंटेलेक्चुअल्स हैं साहब जो कमरे में बैठकर सोचते हैं कि इन्हें दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम है। सोचिए कितने गधे हैं, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। ये बात आज साबित हो गई, ठीक है ना। अब बताइए आप क्या करेंगे। धीरज अग्रवाल जी धन्यवाद। तो ये स्थिति इनकी है, ये बैठकर सोचते हैं इन्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन एक्चुअली इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। इनकी पूरी पॉलिसी फेल हो गई, स्टॉक मार्केट टूट गया बुरी तरह से, यूके का जो पाउंड है वो टूट गया बहुत बुरी तरह से, और अब किसी नए बकरे को ढूंढा जा रहा है, ऋषि सुनक नाम के बकरे को ढूंढा जा रहा है। हमें ये मतलब है कि हमारा जो लेना देना है वो कितना है। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज वर रिवर्स 3 weeks लेटर बाय द सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर जेरमी हंट। जेरमी हंट जैसे ही आया उन्होंने जो है तमाम सारी पॉलिसीज़ को बदला, और उसी का नतीजा आपने देखा, ये पाउंड जो है बाद में थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, लेकिन पूरा नहीं बदल पाया। बोले अभी कर रहे हैं हम, क्या करेंगे वो बताएंगे नहीं, करेंगे तब आपको दिखेगा। खैर फिर भी पिछले के मुकाबले जो है इन पर, जेरमी हंट पर ज़्यादा दांव लगाया गया, लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया, और उसका नतीजा आपके सामने भी है ना। शी मेड गिनेस रिकॉर्ड, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, गिनेस रिकॉर्ड तो उन्होंने बना लिया, ठीक है ना। यू कैन नीड अ सेंसेबल लीडर। अच्छा सैंडी जी, हम तो कहते हैं ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा टाइम में 45 ट्रिलियन लेने के लिए, ठीक बात है। तो खैर कुल मिलाकर मतलब ये सारी कहानी चली, तो जो आपको बताया था एग्जैक्टली वही हुआ, कुछ अलग तो नहीं। हमने आपको क्या बताया था, ये बजट जो है, ये बजट इनको रहने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा। ये बजट की लाकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वही हुआ। इस बजट की वजह से एक प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा, गलत बजट लाने की वजह से। सोचिए आप कितना बड़ा फ़र्क है। आइए सुने ज़रा मैडम क्या कह रही हैं। Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. लीजिए साहब, कल तक कहनी थी हम फाइटर हैं, क्विटर नहीं है, फिर रिज़ाइन करके भी चली गई। खैर सवाल ये उठता है कि इससे यूके का भविष्य बेहतर होगा कि बुरा होगा। कम से कम लिज ट्रस के जाने से जो गर्त में यूके जाने वाला था वो तो कम से कम कुछ हद तक उसमें ब्रेक लगेगा। लिज ट्रस रहती तो बिल्कुल बर्बाद कर देती, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यूके के लिए बहुत बेहतर हुआ, उनके अपने देश के लिए बहुत बेहतर हुआ, यही पहली बात। भारत के लिहाज से बेहतर हुआ कि नहीं, ये जो पूरी एक चंडाल चौकड़ी जिसको बोलते हैं ना, जो बैठी थी वो इतनी एंटी इंडियन थी, इतनी एंटी इंडियन थी जिसको आप सोच नहीं सकते। और जो अपने आप को भारतीय बताते हैं उनकी मानसिकता देख लीजिए, कम्युनिस्ट ही रहेगा सर, अर्बन नक्सल ही रहेगा। कहती है आई हैव मेड अ मिस्टेक, यूके होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन क्विट्स लिज ट्रस कैबिनेट। लिज ट्रस के इस्तीफा देने से कुछ घंटे पहले ही इन्होंने इस्तीफा देते हैं। कहते हैं मुझसे गलती हुई है और मैं क्विट कर रही हूं, गलती मानते हुए। हालांकि उन्होंने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के संबंध में, कुछ सीक्रेसी को लेकर जो है उसमें जो है अपनी गलती मानी। बहरहाल जो भी हो, कुल मिलाकर इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। क्रेडिट सुसी इज कोलैप्सिंग लाइक लेमन ब्रदर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही न्यूज़ है आपके पास। अगला फॉल यही होने वाला है, 1 से 2 महीने के अंदर आप देखेंगे खेल होने वाला है क्रेडिट सुसी का, बहुत बुरी तरह से, ठीक है ना। अभी बहुत घोटाले हैं सर इसके अंदर, आप सोच ही नहीं सकते इतने।
शुभांकर जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे नितिन जी, ईट ग्रीन, स्टे हेल्दी वेल्दी फॉर एवर। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांकर जी। तो खैर अब ये कौन है मोहतरमा, हम इनको क्यों दिखा रहे हैं? आइए ज़रा आप देखिए, इनसे पहले जो इंटीरियर मिनिस्टर इनकी थी ज़रा, हु इज सुएला ब्रेवरमैन, यूके इंटीरियर मिनिस्टर रिजाइंस, ग्रांट शेप्स टेक्स ओवर रोल। कौन है ये मोहतरमा? वही है सुएला ब्रेवरमैन, ब्रिटेन्स इंटीरियर मिनिस्टर resigned on Wednesday. The India-UK trade deal has been snared by Braverman's comment about Indian migrants overstaying their visas. कहती भारतीय जो यहाँ के बस जाते हैं ना, उनकी वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। इनके चक्कर में यूके के और भारत के रिलेशन खराब हो गए, और यूके भारत का जो डील होनी थी, ट्रेड पैक्ट जो होना था सर, वो ट्रेड पैक्ट खटाई में पड़ गया। सोचिए आप, इतने महान आत्मा, ये भी वही है, उसी 55 स्ट्रीट वाले लोग हैं, 55 नंबर वाले। इतने ज्ञानी लोग हैं। भारत की इनको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये सच्चाई है। मैं कोई यहाँ बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उनको ज़रूरत थी। भारत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यूके को थी, उसकी तमाम सारी एनर्जी नीड्स के लिए, उसके तमाम सारी फूड नीड्स के लिए। भारत के साथ जो ट्रेड पैक्ट होना था बहुत इम्पोर्टेंट था, उस ट्रेड पैक्ट का सत्यानाश मार दिया इन मूर्खों ने, ठीक है ना। तो खैर नुकसान सामने, मैडम को जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते ऐसी की तैसी करके चलेंगे यूके की। तो आपको जो बताया गया था सर, कुछ गलत तो नहीं बताया यहाँ पर? अच्छा, किसी और ने बताया क्या आपको? ये बता दीजिए। किसी और ने ये सारी बातें बताई थी क्या आपको इतनी एक्यूरेसी के साथ? कोई और अगर चैनल हो तो बताइए। रॉ एजेंट है ये, किसी ने लिख दिया, ले भैया रॉ एजेंट बना दिया, चलो भाई कोई नहीं, है ना, सब सही जी। नो वन टोल्ड सो एक्यूरेटली, जी बिल्कुल। तो ये सच्चाई है सर कि आप उंगली रख के पढ़ाते हो गुरु जी, हाँ वो तो मेरा काम है सर, मुझे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। तो सर कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। जिस ईमानदारी के साथ हम, क्या बाकियों को मालूम नहीं होगा, क्या बाकी इतने बुद्धू हैं, इतना एनालिसिस नहीं लगा पाए होंगे, पता नहीं क्या कारण है। ये जानबूझ के नहीं बताना चाहते। दामोदर जी धन्यवाद। तो या जानबूझ के नहीं बताना चाहते तो वो उनकी हेडेक है। हमने तो जो हमको दिखा हमने आपको बताया, और एक एक चीज़ इतनी एक्यूरेट निकली, इसको पूछिए मत। तो तमाम सारे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनको आप देखते हो, उन सबसे बेहतर एनालिसिस आपको यहाँ मिल रहा है क्या? आपको सबसे बेहतर एनालिसिस इस चैनल पे मिलता है? भाषा भाषा में मत जाना, उस पर मत जाना, ईगो बहुत है आसान बंदे में, इसमें रिश्ता थोड़ी करना है आपको मेरे से। आपको एनालिसिस चाहिए, एनालिसिस सही मिल रहा है या नहीं ये बताइए। गगन जोशी जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे नितिन सर, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जोशी जी। क्या इससे बेहतर कहीं और एनालिसिस मिल रहा है आपको, या यहाँ सबसे बेहतर मिल रहा है? बस मजे लो सर, एकदम एक्यूरेट एनालिसिस मिल रहा है, मज़े आ रहे हैं, समय वसूल, पैसा वसूल, क्लियर है। तो भाई जब इतना एक्यूरेट मिल रहा है तो दादा वो जो लोग नहीं दे रहे हैं ना, उनसे निवेदन है QR कोड स्कैन करके भैया अपनी फ़ीस तो भर दिया करो दादा, ऐसे कैसे चलेगा हैं? हम तो नहीं चला पाएंगे, कोई और चलाता तो उसकी बात वो जाने। 8770720196 गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, और भीम UPI एड्रेस NShuklaN@UPI इसके माध्यम से। भारत के बाहर जो है patreon.com/नितिन शुक्ला इस माध्यम से, और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL इस माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी फ़ीस भर सकते हैं। क्लियर है? आज एक बात बताइए, आप लोगों ने, अपूर्व राजपुरोहित जी हैप्पी बर्थडे करें, धन्यवाद अपूर्व जी। आप लोगों ने यहाँ लाइव देखते हैं, बहुत सारे लोग लड़ जाते हैं हमारा लाइव देख के, अपने तमाम सारे, जिन तमाम सारे लोगों ने यूके की बात को अपने तमाम सारे और मित्रों से कहा होगा, और कल जब आप ऑफिस जाएंगे या कल जब आप अपने मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे तब आपको कैसा लगेगा, हमें ये कल ज़रूर बताइएगा, है ना, कि आपको कैसा लगा। वो एक्सपीरियंस हम ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि जब आदमी एकदम से मुंह फाड़ के बोलता अरे यार तुम्हारी बात तो एकदम सही निकली,
मज़ा तो तब आएगा, है ना। हैप्पी बर्थडे सर, यू आर अ हीरो फॉर अस, मे भगवान राम ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। मीनाक्षी कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। खैर, तो ये कुल मिलाकर है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ यूके में गड़बड़ है तो आप गलतफहमी में, आइए फ्रांस में भी आ जाइए। तो साहब, बढ़ती कीमतों को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, तमाम सारी फ्री पॉलिसीज़ को लेकर लोग विरोध में उतर आए। और ये फ्रांस का जो है आप नज़ारा देख रहे थे, फ्रांस में भी यही हाल है, सब जगह हाल है। भारत में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपको? इतनी कीमत, भारत में लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसा हो जाए, हो नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत में इतनी कीमत नहीं बढ़ी, इतना कुछ नहीं हुआ। बाकी जगह है। अभी तो सर सर्दियाँ बाकी हैं, रुकिए। धीरज जी कहते हैं बार बार दिन आए, बार बार दिल्ली गए जी, 1000 साल दिन के 50,000। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। तो क्लियर है सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आइए इटली चलते हैं। पावर कॉस्ट इन इटली गोइंग थ्रू द रूफ डेटा। इटली का भी यही हाल है, 136% बढ़ चुका है ऑलरेडी बिजली का बिल, ठीक है। और गैस का बिल भी बढ़ गया है। और अभी तो सर्दियाँ बाकी हैं, अभी कहाँ जाओगे बाबू? सब जगह कमोवेश यही हाल है, सब जगह। लेकिन कोई मानता नहीं है, यूरोपियन यूनियन मानती नहीं इस बात को। क्या बोले? नीला परांजपे जी, जन्मदिन की मनपूर्वक शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, धन्यवाद भैया। अशोक जी धन्यवाद। तो ये स्थिति है सर, फ्रांस में भी वही हाल है, इटली में भी वही हाल है। और इसको रोक, ये जो तमाम सारी चीज़ें, इसको अब मतलब आप देखेंगे तो भारत को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, होने वाला भी नहीं है। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है ना। आइए, स्विट्जरलैंड प्रपोजेस $1,000 फाइन फॉर ब्रेकिंग बुर्का बैन। स्विट्जरलैंड ने बुर्का बैन लगा दिया साहब। कहते अगर आप बुर्का पहनकर बाहर निकले तो $1,000 का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। फेस कवर नहीं कर सकते आप किसी भी प्रकार से। सुमित्रा रेहला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित्रा जी। तो साहब $1,000 का फाइन लगेगा, बताइए। ये कहाँ हो रहा है? स्विट्ज़रलैंड में। तो ये तो स्विट्ज़रलैंड में हो रहा सर, और देखें कहाँ, इससे भी बढ़कर हो रहा कहीं। इजराइल चलते हैं जरा, इजराइल देख लें क्या हो रहा है। फिलिस्तीनी हमलावर आए साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस को गोली मारना चाह रहे थे, गोलियां चलाई इन्होंने। लेटकर भी गोली चलाई जा रही है, मैगजीन भी बदली जा रही है साहब। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तड़ातड़ गोली मारी और जय सिया राम, खेल खत्म। फिलिस्तीनी आतंकवादी था ये, एकदम से हमला करने आया था। जरा देखिए यहाँ से, खेल खत्म। बिल्कुल सही किया, पहली बार में ही न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए था, इतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए।
विजया राजपूत जी कितनी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद विजया राजपूत जी। धन्यवाद बिमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं आपके सामने कुछ एक चीज़ रखने वाला हूँ। ये सीधी छड़ी है और ये कटा हुआ एक बोर्ड है। इसमें से इस छड़ी को पास कराना, सीधी छड़ी को, हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? मुक्ता विजय वर्गी जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे नितिन जी, स्टे ब्लेस्ड, टुडे इज़ माय फादर्स बर्थडे टू। अरे वाह, क्या बात है मुक्ता जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अपने पिताजी को मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं कहिएगा। तो क्या ये पास हो सकती है? ऐसे टेढ़े मेढ़े उसमें से, आइए देखें ज़रा। कई बार जो काम हमको असंभव लगता है वो संभव होता है, बस उसका तरीका बदलने की आवश्यकता होती है। तो कईयों बार आपके जीवन में परेशानियां आती होंगी, कठिनाइयां आती होंगी, थोड़ा सा एंगल बदल के देखो, कठिनाइयां और परेशानियां हो सकता दूर हो जाए। और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको जो है ना मोदी की हर बात में गलती लगती। कई बार मोदी जो है ना चीज़ों को घुमा कर अपना काम निकालता है, और हमको इस प्रकार से परेशानियों से निकलना आना चाहिए। परेशानी है, इससे हमें निकलना आना चाहिए। क्लियर है ना? ये नहीं कि बैठ गए रोने कि अरे तो वी शेप में बना हुआ है, इसमें से सीधी छड़ी कैसे निकलेगी। निकल गई सर, वो भी निकल गई। सोच सोच का फ़र्क है ना। वो कहते हैं ना कि आपने किस एंगल से देखा समस्या को, समस्या समझ के देखा तो समस्या रहेगी, और यदि अवसर समझ के देखा आपदा में तो अवसर में तब्दील हो जाएगा, है ना। लव त्रिपाठी जी धन्यवाद भैया, शुभकामनाएं दे रहे हैं। नीलेश रानी जी धन्यवाद भैया, आपका भी। कूल, यस। तो खैर ये तमाम सारी चीज़ें सर, और हमको जीवन को किस तरह से जीना है वो भी बताते हैं। इस तरह के तमाम सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कि परेशानी समझेंगे, रोड़ा समझेंगे किसी चीज़ को तो वहीं का वहीं रहेगा, आपको उसमें से निकलना आना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है बहुत कुछ कहता है। ठीक है ना। दीप पटेल जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद भैया। कृष्ण नैयर कहते हैं हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। अच्छा जी, चलो भाई, हैप्पी बर्थडे भैया आपको भी। ओह सॉरी, धन्यवाद भैया, है ना। हैप्पी बर्थडे सर, गॉड ब्लेस कहते हैं राज शर्मा जी, धन्यवाद राज शर्मा जी। इस कमेंट को ले लो जी, अगर ये दिखाता है पे नहीं करता तो ब्रेव ब्राउज़र का स्ट्रीम देखें, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगे। अच्छा जी, और साइमल्टेनियस कमेंट करने के लिए यूट्यूब का उपयोग, हाँ ठीक बात है। शुक्ला जी, क्या ये 49वां बर्थडे है या सीनियर सिटीज़न नहीं है? अशोक सूचक, नहीं जी, 49वां नहीं है, ना ही सीनियर सिटीज़न है ना। ठीक है ना। इस जन्मदिन के अवसर पर भगवान को ये प्रार्थना है कि आपकी हर प्रार्थना पूरी हो। अच्छा, धन्यवाद नवीन सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। रामेश्वर जी कहते हैं शानदार एपिसोड, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। के डी घोष जी धन्यवाद। सर आप प्रोफेशनली क्या है प्लीज़? सर आपके सामने हूँ जो भी हूँ ना, कुछ छुपाने वाला काम थोड़ी। नीरज जी कहते हैं गुरु जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करे जी। काली शर्ट में ऐसे लग रहा है जैसे अमावस्या रूपी रात में पूर्णिमा का चांद चंद्रमा। अच्छा जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग ये सारे कमेंट बहुत ऊर्जा देते हैं मुझे। यू कैन हैव रवा केक ऑल्सो, हाँ बनता है ना, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली केक से प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली वो जो कस्टम है ना वो हमारा नहीं है, वो परंपरा हमारी नहीं है। केक से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। विश यू हैप्पी वाला बर्थडे मुरुगेश शर्मा जी कहते हैं, धन्यवाद भैया। तो
तमाम सारे लोगों का हमने जन्मदिन की शुभकामना ली, तमाम सारे लोगों को हमने जन्मदिन की शुभकामनाओं का जवाब भी दिया। कुछ लोग रह भी गए होंगे जिनको जवाब नहीं दे पाए, तो उनको यहाँ मैं जवाब देता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार इसी प्रकार बना रहे, यही मेरी कामना है भगवान से। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, बट वाई ब्लैक डे, इज़ इट हिंदू कैलेंडर बर्थडे? नो अभिन मेनन जी, इट इज़ इंग्लिश कैलेंडर बर्थडे, है ना। दीपेंद्र पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देव सिंह घोत्रा जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे, मे राम जी ब्लेस यू विद लॉन्ग हेल्दी मीनिंगफुल लाइफ, योर गिफ्ट कंट्रीब्यूशन सेंट वे पीपल, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो कुल मिलाकर जो है हर्ष बदर जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे शुक्ला जी, धन्यवाद भैया। तो तमाम सारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से आज का जन्मदिन के अवसर पर हमने किस प्रकार से इस दिन का इस्तेमाल किया। आप लोगों को क्या लगता है, सही किया? कितने लोगों को लगता है सही किया? कितने लोगों को लगता है सही किया? कितने लोगों को लगता है नहीं दूसरा तरीका भी सही है, वो जो से मनाते हैं वो सही है, इसमें मज़ा नहीं आया? तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि इसमें मज़ा नहीं आया? मोहन जी कहते हैं हनुमान जी की तरह आपने पूंछ में आग लगा चले जलाने, खुद अपने घर जला दिया, बेवकूफ़ लोग। बिल्कुल सही किया, गौशाला बेस्ट, आपका तरीका सही है। तो मतलब मैसेज पसंद आया आप लोगों को? हाँ, लेट्स सेलिब्रेट ऑन हिंदू थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। रूपेश त्यागी जी कहते हैं बिल्कुल सही, सनातन तरीका होना चाहिए। मतलब सभी लोग मानते हैं, पढ़े लिखे भी मानते हैं, भारत में रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले सभी लोग इस बात को मानते हैं कि तरीका सही। तो फिर हम लोग इसी तरीके से मनाना शुरू करें ना, कैसा रहेगा? सुधाकर शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन से राधे राधे भैया, आपको भी राधे राधे। हैप्पी बर्थडे डियर ब्रदर, मे गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। असली मज़ा तो अपनों के साथ ही आता है, हमारे साथ मनाने के अनेक धन्यवाद। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, असली मज़ा अपनों के साथ ही आता है। तो खैर मित्रों, ये था आज का लाइव, और उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा, आपको जन्मदिन मनाने का तरीका भी पसंद आया होगा। और प्राचीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको फॉलो भी करेंगे, और इसी प्रकार से हम सब जन्मदिन मनाएं तो एक पन दो काज हो जाएगी, जन्मदिन भी मन जाएगा आपका और गौ माता की सेवा भी हो जाएगी, है ना। तो अपन सभी चीज़ों में से धीरे धीरे थोड़ा 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 कुछ करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदू वर्ष के हिसाब से कब आएगा जन्म, मैंने बताया महेश जी, इसको फ़िलहाल जो है ना नहीं बता पाएंगे हम, है ना। ऐसे ही बजट की वजह से रशिया सुपर पावर बनने की बजाय उभर नहीं पाया, ये बमबंदी कब तक प्रयोग करके देश बर्बाद करते रहेंगे। हाँ, गरीबों के मसीहा बनते हैं, लेकिन ये गरीबों के कब्रगाह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही आपकी बात है ना। नहीं समझेंगे सर, उनको कितना भी समझा लो नहीं समझने वाले। सर क्या गल है, मुझे डर लगता है। सर क्या गाय काटती है? नहीं नहीं, सींग मार देती कोई कोई गाय, गुस्सा होती है तो। जस्ट लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो खैर कुल मिला के मित्रों, ये था आज का लाइव, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। आज के लाइव को देखकर आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, और संभवतः आप भी अपने जन्मदिन इसी प्रकार से सेलिब्रेट करें, ऐसी मेरी कामना, ऐसा मेरा इच्छा है। और तो चलिए, विदा लेने का समय हो गया, कल मिलते हैं सर, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाते पीते रहिए, और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।